आप सभी का आज के इस मार्केट सेशन में जहां पे डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ मिसलेनियस कांसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जो लोग सेशन में जॉइन करें सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चल रही है तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं? कैसे हैं सर आप? मैं हमेशा कहता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हूं। उम्मीद करता हूं जितना बढ़िया मैं हूं, ज्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी इससे ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आप सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर को प्रणाम, प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से भी। राधे राधे सर जी, राधे राधे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर जी। आप 21 को पटना आ रहे हैं, 21 को पटना कौन कह रहा है? राधे राधे सर, राधे राधे सर। कल कितने बजे आना है बताता हूं, सब कुछ मैं आप लोगों को बारीकी के साथ बताता हूं। जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के स्पीच को। राधे राधे। जय जिनेंद्र सर। जिनेंद्र सर कौन है? राधे राधे, राधे राधे सर। आप स्मार्ट लग रहे हैं। ले लिया खींच के सिलेक्शन मिश्रा जी ने, बहुत जबरदस्त सा। आज बहुत खुश हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा ही खुश होता हूँ। ठीक है, चलो। कपिल सर आ रहे हैं शायद पटना। पटना के बारे में अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं। चलो, तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और लेट नहीं करते। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको आज एक वीडियो मैंने करियर डिफाइनर पे दिया हुआ है, देखा आपने? देख लीजिएगा, अभी तो शायद आपको टाइम नहीं हुआ होगा, ठीक है? कि डेली बेसिस पे क्या कुछ मैंने किया हुआ था, आप उससे क्या-क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ ज़रूर से एक बार करियर डिफाइनर के यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से देखिएगा, ठीक है? लुक अच्छा है आपका, ओल्ड लुक। अरे वो वाला वो अरे मैं अगर कसम से मुझे पता होता ना कि उस टाइम पे कि ऐसे बैंक के फोटोज़ रख के बाद में व्यूज़ बटोरे जा सकते हैं, मैं कसम से इतने पोज़ में फोटोज़ लेता, मतलब कसम से बैंक के कहाँ का, एक तो मैं ऐसे कैश के ऊपर लेट के ले लेता। लेकिन क्या करें? उस टाइम पे थोड़ी ना मालूम था कि ये सब होगा, तो वही गिने-चुने 3-4 फोटो, एक गाड़ी में बैठा हूँ, एक बैंक में बैठा हूँ, एक वो जो रिटायरमेंट रिटायरमेंट नहीं, मैं रिटायरमेंट थोड़ी ना उसको कहते हैं, मैंने क्या लिया उसको? क्या वो जो मैं निकला जब जो भी है, उस टाइम पे जो मैनेजर दे रहे हैं वो एक लीव रेजिग्नेशन जो भी है, हाँ जी, रिटायरमेंट। तो उस टाइम का एक फोटो है, ऐसे करके गिने-चुने 4-5 फोटोज़ है, ठीक है? तो जब भी लाइफ में ऐसा किक की कमी होती है तो मैं ऐसे उनमें से एक फोटो को इस्तेमाल करना बिल्कुल सही समझता हूँ। तो बस वही है और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो मेरा नाम कौशिक मोंटे और मैं आपको करियर डिफाइनर और अनअकैडमी दोनों जगह कंटिन्यू एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आज शाम के 4 बजे मोस्ट प्रोबेबली क्लास लूँगा, नहीं लूँगा मैं आधे घंटे में आपको डिसाइड करके बोल रहा हूँ। ठीक है, आधे घंटे मतलब इसी क्लास के दौरान आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एक दोपहर 12 बजे हमारा कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स है जहाँ पे हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कवर अप कर रहे हैं और इवनिंग 7 पीएम पे आपका मेंस लेवल डेटा इंटीग्रेशन का कोर्स जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल मैं आपका क्लास दोपहर 12 बजे नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? और मैं आज आपका क्लास 2 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली लूँगा। जब तक आज मुझे 2 क्लासेस के जो कंटेंट है जब तक मैं डिलीवर नहीं करूँगा, मैं तब तक यहीं पे बैठूँगा और मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़ी में हम पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे 2 बजे तक। जैसे कि मैं 2 क्लास के कंटेंट को आज कवर अप करके जाऊँगा क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि कल हमारा अनअकैडमी स्टोर जो ओडिशा भुवनेश्वर में है, उसका स्टोर लॉन्च है, लॉन्च इवेंट है, तो ठीक है? तो लॉन्च इवेंट पे आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है? तो जितने लोग हमारे भुवनेश्वर और भुवनेश्वर के आस-पास वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कल दोपहर 12 बजे ज़रूर से आइएगा, ठीक है? वहाँ पे मैं रहूँगा, ठीक है? ये क्या है सर? ये स्टोर लॉन्च टिकट करवा दो, अरे! ठीक है? तो मैं वहाँ पे 11:45-12 तक पहुँच जाऊँगा। खाना-पीना, रिफ्रेशमेंट तो होना चाहिए। अगर रिफ्रेशमेंट उनके साइड से नहीं होगा तो मैं आपको रिफ्रेशमेंट अपने साइड से इंतज़ाम कर लूँगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है? रिफ्रेशमेंट का कोई इश्यू नहीं होगा पक्का मेरी तरफ से। और आपका साथ ही साथ गुडीज़ वगैरह जो है मतलब वहाँ पे आपको मिलने चाहिए क्योंकि लॉन्च है ना, लॉन्च इवेंट है। दिस इज़ नॉट अ मीटअप पार्टिकुलरली, दिस इज़ अ लॉन्च इवेंट वेयर सारे एजुकेटर्स को अलग-अलग अपना टाइम स्लॉट दे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो टाइम है वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक है। तो ये टाइम हम पूरा का पूरा प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करेंगे। मैं आपके सारे क्वेरीज़ को वहाँ पे पर्सनली लूँगा और क्या-क्या हम आगे इस जर्नी में कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, वो सब कुछ हम बारीकी से कल बात करेंगे दोपहर 12 बजे क्योंकि आमने-सामने बात करने का एक अलग होता है। यहाँ पे कोई चीज़ शायद आप मज़ाक में ले सकते हो लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली कल वाला सेशन मोस्ट प्रोबेबली लाइव अगर हम ना करें तो मतलब लाइव नहीं, जो-जो चीज़ें टिपिंग्स वगैरह होगा वो मैं बोल दूँगा, मतलब वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा क्योंकि मोस्टली मैं वहाँ पे इंटरैक्ट जो करूँगा शायद अपना रीजनल लैंग्वेज में। आप समझ रहे हो ना? दिस इज़ माय होम टाउन। सो मोस्टली आई विल बी इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स इन आवर रीजनल लैंग्वेज ताकि जो बच्चे हैं ना वो मुझ तक अपना क्वेरी पहुंचा पाए। आप समझ पा रहे हो ना? वो हमारा ये हिंदी बैकग्राउंड नहीं, बच्चे हिंदी में मुझ तक मतलब प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा पाएंगे अपने चीजों को। तो मैं वहां पे ट्राई करूंगा अपने रीजनल लैंग्वेज पे ही उनके क्वेरीज को लेने की। जो चीजें मुझे चाहिए कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचना है वो मैं हिंदी में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में अपने साइड से रखूंगा। मतलब जो मैं बोलूंगा वो सब आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा पूरा, क्योंकि मैं जो बोलूंगा हिंदी हिंदी समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन काउंटर पार्ट से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, इसीलिए मेरे साइड वाला चीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? तो कल दोपहर 12 बजे आ जाइएगा। सर प्लीज रिप्लाई हॉलीवुड बुक फॉर डीआईपी मेंस, बिल्कुल अच्छा है, कर ले सकते हो, ठीक है? ये स्टोर नहीं है, ये सेंटर है मेरे दोस्त, ठीक है? ये अनअकैडमी स्टोर भी है और सेंटर भी है, लेकिन हम लोग कल स्टोर नहीं सेंटर ओपनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है? चलो, बुफे में क्या होगा? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंजलि जी। ये क्वेश्चन कर लिए थे आप लोगों ने, तो 2 क्वेश्चन हमने जो आपको होमवर्क दिया था उसको थोड़ा शांति से समझ लें। एक बार सुनो। हमारे प्लस वाले कितने लोग कल आ रहे हो? कोई भुवनेश्वर से यहाँ है जो कल आ रहा है? एक बार बता दो, बता दो। यस, विकास भाई बोल रहे हो, और कोई है? दिल्ली सब बाहर के हो क्या? मैं ज़्यादातर बच्चे जो यूट्यूब से ही आएँगे। अरे! हो गया, समझ गया। पोल कर लो सर। देखो पोल की क्या ज़रूरत है, मुझे तो भुवनेश्वर से कोई एक आध दिखा भाई मेरे। भाई सब जगह से हो, मेरी ही जगह से नहीं हो। कैसे कर ले रहे हो यार सही में? इससे अच्छा मैं बाहर चला जाऊँ। चलो, ठीक है, करते हैं कुछ। भाई ओडिशा भुवनेश्वर मुझे दिखने के लिए नहीं मिल रहा। सर 5 मंथ से घर नहीं आया था बट रिटर्निंग फॉर यू। अरे! चलो, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट में बातचीत पक्का। सुनो, नॉन स्टॉप। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 7 9? मुझे पता है कि आपका नंबर 5 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट डिजिट है, वो लास्ट डिजिट 0 होने से भी चलेगा, 5 होने से भी चलेगा।
क्या इस क्वेश्चन में 0 है? नहीं है, तो हमारा बहुत से काम आसान हो गए। कैसे? मुझे अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या मुझे 4 बक्से बनाने हैं? यस सर। सबसे पहले कंडीशन को सैटिस्फाई करवाने के लिए लास्ट प्लेस पे अगर मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए तो मैंने किसको पुट किया? मैंने 5 को पुट किया। मतलब लास्ट प्लेस में सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है। वहां अगर अंदर आप 5 लिख दिए तो आपका मल्टीप्लिकेशन जितना आंसर आना चाहिए उसका 5 गुना हो जाएगा, पहले तो बता दूं। तो आपने 5 को रखा, मतलब ये दिस प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 डिजिट। मैंने आपको टोटल कितने डिजिट्स दिए थे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मैंने आपको दिए थे। और साथ ही साथ रिपीटेशन नॉट अलाउड कहा था। तो 6 में से एक एलिमेंट आपने अगर यहाँ बैठा दिया तो यहाँ पे आप कितने एलिमेंट बैठा सकते हो सर? 6 से 1 कम यानी कि 5 एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जाने के बाद यहाँ पे कितने एलिमेंट? 4। और एक एलिमेंट जाने के बाद यहाँ पे कितने एलिमेंट? 3। तो 5 into 4 into 3 रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टोटल हमारे पास 60 ऐसे नंबर्स हम बना सकते हैं 1 2 3 5 7 और 9 के हेल्प से, जहाँ पे बिना रिपीट किए जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर है। जिनको ये समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया कि आपने लास्ट क्लास नहीं किया, तो आप 1 मिनट और वेट कीजिए ताकि आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट कर पाए। हम बस होमवर्क को कवर कर देते हैं। एक आंसर आ रहा है यहाँ पे C36 C36 C36। मेरे दोस्तों, क्या यहाँ पे आपको 3 डिजिट के नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है वो पूछा गया है और आपको जो बनाने हैं उसके लिए डिजिट्स आपको ये सारे दिए गए हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला गया है? मैंने कहा क्या यहाँ पे आपका 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट जो है वो 0 भी ले सकता है और 5 भी ले सकता है? हाँ सर। क्या 0 एक एक्सेप्शनल केस है? यस सर। जब 0 एक एक्सेप्शनल केस होता है तो क्या-क्या कंडीशंस बनते हैं? सर आइदर केस बनता है और केस बनता है। मैंने कहा ये आइदर और का मतलब क्या है? सर पहले मैं वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स ढूंढूंगा जो सच में 0 एंडिंग से 5 का मल्टीपल दे रहे होंगे। मैंने कहा फिर मैं वो सारे के सारे 3 डिजिट ढूंढूंगा जो कि 5 एंडिंग में वाकई में आपके 5 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही है। सर अगर मैंने लास्ट प्लेस में 0 को फिक्स कर दिया तो मैंने एक ही एलिमेंट को फिक्स कर दिया। मैंने कहा सर आपने मुझे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स दिए थे, हाँ या ना? 6 डिजिट में से एक डिजिट अगर 0 आपने यहाँ भर दिया तो बाकी के पांचों के पांचों डिजिट्स यहाँ आ सकते हैं और एक जो यहाँ आ गया वो आगे नहीं आ सकता, तो अब सिर्फ मेरे पास 4 डिजिट से बचेंगे, तो 5 चौके 20 आपके यहाँ पे ऐसे नंबर्स बन जाएंगे जो कि 0 एंडिंग 5 के मल्टीपल दे रहे होंगे। मैंने कहा बात तो सही। अब सर वो भी चलेंगे और जो लोग 5 से एंड होंगे वो भी चलेंगे। सर वो कैसे निकालेंगे? सर अगर मैं आखिरी प्लेस पे 5 को रखना चाहता हूं, मतलब मैं एक ही एलिमेंट को फिक्स कर दिया 5। मैंने कहा सर वही तो होगा 5 और 4 और ये आपका 20 और 20 20 40। मैंने कहा ऑप्शन में नहीं है तो सर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? मैंने कहा सर कैसे? मैंने तुम्हें डिजिट्स कितने दिए थे? 6 याद करो वो दिन। हाँ सर। तुमने डिजिट्स कितने इस्तेमाल कर लिया? 1। नो डाउट आपके पास 5 डिजिट है जो कि यहाँ पे आपने रखा है। लेकिन यहाँ जो 5 है आपने 0 को लास्ट में पुट किया तो 0 का कोई चांस है ही नहीं आगे आने का। लेकिन यहाँ जब आपके पास 0 आपने इस्तेमाल नहीं किया तो अभी इन 5 डिजिट में 0 भी बैठा हुआ है जो कि पहले स्थान पे आएगा, तो और 3 डिजिट नंबर नहीं बना पाएगा। तो क्या मैं पांचों के पांचों डिजिट्स को यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? नो। 0 को छोड़ने के बाद मैं 4 डिजिट्स को यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब कॉमन सेंस से एक सवाल का उत्तर दो। कुल मिला के डिजिट्स तुम्हें दिए गए थे कितने? 6। कुल मिला के तुमने इस्तेमाल किए कितने? 2, क्योंकि आखिरी वाला और पहला वाला भर दिया। 6 में से अगर आपने 2 जगह भर दिए तो कोई कंडीशन बीच वाले के लिए लागू नहीं होता, तो बाकी के चारों डिजिट्स यहाँ आ सकते हैं और 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 के साथ मैं कह सकता हूँ कि सर ये 20 भी चलेगा, ये 16 भी चलेगा, तो टोटल मुझे 36 आउटकम्स चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। तो क्या आप ये चीजों को कर सकते हो? आपको जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यही चीज आपका प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है, पता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद दिस व्हिच इज डिविजिबल बाय, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप क्या करोगे? सर 36 मेरा सैंपल पॉइंट है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के इतने कितने आपके 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, वो आगे आपका आएगा, मैं पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी में। और जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, जानते हो यहाँ पे इवन नंबर के साथ और 5 के मल्टीपल के साथ एक और क्वेश्चन तगड़े तरीके से आपको पूछा जाता है। वो क्या है पता है? मेंस एग्जामिनेशन में डिविजिबल बाय 4, जहां पे आपको आखिरी 2 डिजिट जो है वो 4 के मल्टीपल्स बनाने होते हैं एज पर नंबर सिस्टम का रूल। वो जो डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्राइटेरिया है वो मैं आपको जब मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले करवाऊंगा वहां पे डिस्कस करूंगा, तो कोई चीज आपका छूटेगा नहीं, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आगे थोड़ा बढ़ पाऊं अभी? आगे अगर मैं बढ़ा तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। क्या सच बताओ ऐसे क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में देखा है? जल्दी से बताओ। आंसर आए ना आए, मेंस इसी बैच, अरे मेंस इसी बैच में चलता है बोल भाई, ठीक है? मेंस इसी बैच में ही चलता है, बस उसका सटीक समय नहीं आया है अभी। जी, क्वेश्चंस मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत से लोग इन चीज़ों को देख के ये सोच रहे होंगे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं आपसे एक सवाल पूछूँ? थोड़ा आँख बंद करो और सोचो। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। कौन से टाइप का क्वेश्चन याद है? एक वर्ड में दे रहा था, सपोज़ एक वर्ड आ रहा है एस्पिरेंट। सपोज़ एक वर्ड आ रहा है एस्पिरेंट। क्या मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे करवाए थे कि in how many different ways we can arrange the letters of the word aspirant so that all the vowels and all the consonants come together? हाँ सर वो तो करवाए थे, लेकिन उसका इसके साथ क्या रिलेशन? यहाँ तो ऑल बॉयज, ओहो अच्छा समझा सर, समझा, मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझे? सर एक ही बात है, जैसे आप vowels को ए आई ए को एक साथ लेते थे, मैंने कहा हाँ हाँ, इनको एक यूनिट कंसीडर करते थे, मैंने कहा हाँ हाँ, एस पी आर एन टी इनको एक यूनिट लेते थे और इनको कंसीडर करते थे। भाई दो अलग अलग आइदर और क्यों जाऊं? पहले तो ये दो यूनिट आपस में कितने प्रकार में घूम सकते हैं मेरे भाई, बताना सर वो तो दो फैक्टोरियल में घूम सकते हैं। मैंने कहा खाली क्या ये ए आई ए एस पी आर एन टी और एस पी आर एन टी ए आई ए घूमेंगे क्या? नहीं नहीं सर। मैंने कहा तो सर ये अंदर ए आई ए आई आई ए ऐसे करके और अंदर तीन फैक्टोरियल में घूम सकते हैं। मैंने कहा क्या ये सत्य है? सर लग तो रहा है। मैंने कहा नहीं ये मिथ्या है। सर क्यों? क्योंकि ए आई ए और ए आई ए में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ सर अंतर तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं है, लेकिन तुम जब तीन फैक्टोरियल करोगे तो मैं एक कंडीशन ये मिलाऊंगा, एक कंडीशन ओहो सर याद आया। मैंने कहा क्या? सर जो ए दो बार रिपीट हो रहा है उसके लिए टू फैक्टर डिवाइड करना है ना। मैंने कहा इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो? ये टैलेंट मुझे भी जरा देना। सर बाकी अगर मैं एंड की बात करूं तो 1 2 3 4 5 ये पांच एलिमेंट है, वो भी आपस में 5 फैक्टोरियल बेस में घूमेंगे। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर आंसर ये आता है? लेकिन अगर आपने इस चीज को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया, ठीक है सर मैंने ले लिया, और अगर आपने तीन बॉयज को खाली तीन बॉयज बी 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 करके लिख लिया तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि जो तीन बॉयज है वो कभी बराबर नहीं है सर। मैंने कहा क्या? आपने सुना एक वर्ड? मैंने कहा क्या? तिरुआ तिरुआ। मैंने कहा मैं ना ही सुना हूं और ना ही मैं सुनना चाहता हूं। तुम अपना मजाक अपने घर पे करना, किसी और के साथ दोस्त नहीं हूं मैं तुम्हारा, ठीक है सर। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि तीन बॉयज अलग अलग है? मैंने कहा
तो सर ये 3 बॉयज़ हैं। सर ये पाँचों के पाँचों जो गर्ल्स हैं G1, G2, G3, G4, G5 ये अलग-अलग हैं गर्ल्स? मैंने कहा हाँ। सर आपको इनको ऐसे अरेंज करना है एक रो में? मैंने कहा हाँ। सच दैट ऑल द बॉयज़ स्टैंड टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। क्या आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि खाली ऑल द बॉयज़ स्टैंड टुगेदर ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है एंड ऑल बॉयज़ स्टैंड टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर ये एक अलग कैटेगरी है? मैं दोनों कैटेगरी को आपके सामने साफ करने वाला हूं। सर कैसे? अगर मुझे सारे के सारे बॉयज़ एक साथ चाहिए तो मैंने सारे बॉयज़ को एक यूनिट कंसीडर किया, डन, डन। मैंने सारे के सारे गर्ल्स को एक यूनिट कंसीडर किया, डन, डन। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? सर ये तो आपस में 2 यूनिट्स है तो 2 फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं। मैंने कहा फिर? सर ये तो घूमेंगे लेकिन ये जो 3 लड़के अंदर है ना वो भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है। सर ये जो 5 लड़कियां हैं ना वो भी तो 5 फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं। मेरा बात तो सही है। तो सर ये कितना होगा? सर ये 2, सर ये हो जाएगा 6, सर ये हो जाएगा आपके पास 120। सर 12 और 12 144 में एक शून्य के साथ सर ये आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, बिल्कुल सत्य है। सर अभी आप कुछ कह रहे थे, मैंने कहा क्या? कि ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर अगर खाली उतना देता तो कुछ होता? मैंने कहा हाँ। तो ये रहा वो क्वेश्चन। देखा आपने क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस नंबर चेंज हो गया। अंतर है 3 बॉयज 4 ऐसे हो गया, वहां 5 था। तो जब आपको खाली ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर के लिए बोला है तो क्या आपके गर्ल्स एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं? हाँ। लेकिन क्या इस सवाल में हो सकते थे? नहीं। यहाँ पे बॉयज भी एक साथ चाहिए था, गर्ल्स भी एक साथ ही चाहिए था। बट इस सवाल में खाली अगर बॉयज एक साथ बैठे तो भी काफी है, गर्ल्स एक दूसरे से अलग हो जाए मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते? मैंने कहा क्या? कि 3 बॉयज जो है B1, B2 और B3 हम इनको एक साथ कंसीडर कर देंगे। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। सर अब हमारे पास 4 लड़कियां हैं G1, G2, G3, G4। सर ये कहां पे भी स्कैटर होके जा सकते हैं तो इनको एक यूनिट कंसीडर करने की नो रिक्वायरमेंट? मैंने कहा नो रिक्वायरमेंट। सर डू यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर? मैंने कहा हाउ मेनी। सर ये एक यूनिट कंसीडर किया जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, टोटल 5 यूनिट है। मैंने कहा तो कितने प्रकार में अरेंज हो सकता है? सर ये तो 5 फैक्टर है। मैंने कहा फिर? सर ये तो घूमे 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 बहुत वैरायटी से ये जो 3 बॉयज अंदर है ना वो खाली ऐसे B1 B2 B3 होके थोड़ी ना चाहिए। B1 B2 B3, B1 B3 B2, B2 B1 B3, B2 B3 B1, B3 B1 B2, B3 B2 B1, यानी कि वो आपस में 3 फैक्टर अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। तो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनको अंदर मैंने 3 फैक्टर बेस में और घुमाया। सर बताइए कितना है? मैंने कहा कितना? सर 120। सर बताइए कितना है? मैंने कहा 6। सर क्या ये पता है आपको 720? मैंने कहा हाँ 720। और क्या इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो गया? हाँ सर 20 सवाल का सही उत्तर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि अगर मुझे खाली बॉयज को ही एक साथ लेना है और अगर मुझे बॉयज को भी एक साथ लेना है, गर्ल्स को भी एक साथ लेना है। सब पढ़ाया गया था आपको एक जमाने में, अगर आपको याद हो तो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 बॉयज और 3 गर्ल्स उसने दिया है। 3 फैक्टर एक बार और अभिषेक भाई आज के क्लास जितने लोग देख रहे हैं मैं आपसे एक छोटा-सा विनती कर रहा हूँ। अगर आपने परम्यूटेशन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट आप आपको मैं रिपीट कर दूँगा ना ये सवाल, लेकिन हर एक सवाल में मुझे रिपीट करना होगा। कंप्लीटली आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी है, बच्चों का भी है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। दोज़ हू हैव नॉट अटेंडेड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन देन प्लीज अटेंड दैट लेक्चर फर्स्ट। ओके? तो अगर आपने सही में लेक्चर अटेंड किया है तो आपको मैं एक सवाल पूछूँगा, वॉवेल्स कम टुगेदर तो आपने सभी ने हाँ कहा था उस दिन, हम सभी लोग समझ पाए। क्या ये वॉवेल्स कम टुगेदर है? बस एक बार थम्स अप कर दो, मैं आगे नहीं तो नहीं बढ़ूँगा। क्या ये वॉवेल्स कम टुगेदर है? बस एक बार बताओ। आपने उसी दिन कहा था, मैंने कहा पूरा क्लियर, आपने कहा था पूरा क्लियर। और अगर आपने पूरा क्लियर कहा था तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ, समझ गया ना? तो ये अंदर मेरे दोस्त B1 B2 B3 एक बार डेमो दिखाई देता हूँ। सर इतना बात बोल दिया अब तो डेमो बनता है। मैंने इनको जब अलग यूनिट कंसीडर किया, आई कैन अफोर्ड इफ दैट G1 कम्स बिफोर G1 2 कम्स बिफोर दिस B1 B2 B3 यूनिट, ओके? एंड आफ्टर दिस अगर यहाँ पे G4 या G3 रहे तो मैंने कहा लेकिन माय कंसर्न इज क्या ये B1 B2 B3 प्रॉमिस किए हैं कि हम इसी सीक्वेंस में बैठेंगे इसी जगह पे? क्या ये G1 और G2 यहाँ, G4 और G3 यहाँ, क्या ये B3 B2 B1 नहीं हो सकते? और क्या ये B3 B2 B1 होने के साथ ये अरेंजमेंट चेंज हो चुका है? हाँ सर। तो मतलब आपको ये पोजीशन जहां जहां लोगे, जितने जगह लोगे, हर जगह वहां से 6-6 कॉम्बिनेशन और निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीन लोग आपस में तीन फैक्टर वेज में घूम सकते हैं। तो अगर मैं उनको एक यूनिट कंसीडर करूं, आई हैव 120 डिफरेंट वेज कंसीडरिंग इट टू बी अ सिंगल यूनिट। बट उसको सिंगल यूनिट कंसीडर करने के बाद उसके अंदर जब वो 6-6 प्रकार में उसी जगह में घूमेंगे तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने आपको बताया था 120 into 6 क्यों होता है 720। सो एवरीथिंग मैंने तो बता दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ये रिक्वेस्ट है। कितना हुआ? हाँ तो बहुत बोल रहे हो, सुनोगे तो तोते उठ जाएंगे। 144 है तो ऑप्शन में नहीं है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन ए रो सच दैट ऑल द बॉयज डिड नॉट स्टैंड टुगेदर? मैं बस आपसे यस और नो में एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइएगा। एज पर दिस कंडीशन इज इट अ पॉसिबल केस? बस यस और नो में मुझे बोलो, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। एज पर द गिवन कंडीशन इज इट अ पॉसिबल कंडीशन? यस, इट इज अ पॉसिबल कंडीशन। यू जस्ट नीड टू टेक केयर दैट सारे बॉयज एक साथ ना हो, हाँ या ना। आपको बस उस चीज का ध्यान रखना है कि मेरे सारे बॉयज एक साथ ना आए। 3 बॉयज आने से भी चलेगा, 2 बॉयज आने से भी चलेगा, एक बॉय तो आ ही सकता है। तो 3-3 बॉयज तक आप अफोर्ड कर सकते हो। व्हाई आर यू कंसर्न अबाउट द अल्टरनेट ओनली? अल्टरनेट अभी नहीं जाना है, अल्टरनेट कब जाना है मैं बताऊंगा आपको, मैं हूं यहां, टेंशन बिल्कुल ना लो। उसने सिर्फ मुझे कहा कि भाई मुझे बताओ कितने ऐसे प्रकार के अरेंजमेंट बन सकते हैं कि सारे बॉयज एक साथ ना आए। तो मैंने कहा सुनो, एलिमेंट है 7, कितने एलिमेंट बताओ जल्दी से? सर एलिमेंट है 7, 7 एलिमेंट आपस में कितने प्रकार में एक दूसरे के साथ घूम सकते थे? सर वो तो 7 फैक्टर यानी कि 5040। क्या यहां तक बात साफ है? सर वो मैक्सिमम 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे करके तो बहुत से कंडीशन आएंगे। मैंने कहा तुम क्या सोच रहे हो? सर याद है एटलीस्ट 1। मैंने कहा हां, टोटल माइनस नो। मैंने कहा सस्पेंस क्रिएट मत करो, बताओ। सर अगर मैं ये बेस निकाल दूं कि जो जितने बेस में सारे के सारे बॉयज मेरे एक साथ बैठ रहे हो, मैंने कहा उससे क्या होगा? सर निकालो ना पहले। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं सारे बॉयज को एक साथ कंसीडर कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल यूनिट। G1, G2 and G3 total number of units will be 4 and this can be arranged in 4 factorial ways. Apart from this ये चार लड़के जो अंदर हैं they are capable to rotate
4 फैक्टोरियल बेस, 4 फैक्टोरियल इज 24 24, आई गेस दिस इज 576। सो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं ठंडे दिमाग से सुनना, टोटली देयर आर 576 वेज जहां पे सारे लड़के एक साथ आ रहे हो। अगर मैं अपने टोटल कॉम्बिनेशंस में से उन्हें 5 446 उन्हें 576 को हटा दूं जहां पे आपके सारे बॉयज एक साथ आ रहे हैं, तो सर जो आपका बचा हुआ रास्ता नहीं है, ये है 24 और 40 कितना होता है 64, ये 6 बन गया, 6 में 44, ये सारे वो वेज है जहां पे तीनों के तीनों बॉयज तो एक साथ हो सकते हैं, दो बॉयज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन चार बॉयज एक साथ नहीं हो सकते। तो 4464 कहां है, कहां है, नहीं तो है, नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए होंगे उनका। तो उसी तरीके से आप ये सवाल का उत्तर दे सकते हैं। सर मैं एक बात बोलूं, मैंने कहा मैं सीएस हूं, मैं सीएस हूं, मैंने कहा क्या सर, क्यूरियस स्टूडेंट, मैंने कहा तो सर मैंने जो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाया है वो भी शायद मैंने आपसे सीखा या किसी ना किसी से तो सीखा, या तो टेक्स्ट बुक में मॉक से कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, वो चीज है क्या? What is the number of ways that four boys and three girls can be seated in a row so that boys and girls sit alternately? या तो वो डायरेक्ट आपको दे रहा है, या फिर वो कंडीशन क्या है, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, कोई दो बॉय भी एक साथ नहीं बैठने चाहिए। क्या यहाँ पे कोई दो बॉय एक साथ बैठ गए तो पाप होगा? पहले भाई ना, क्या इस पर्टिकुलर सवाल में दो बॉय एक साथ बैठ गए तो पाप होगा? नो, तीन में एक साथ बैठ सकते हैं, सिर्फ चार नहीं चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा कि नो टू बॉयज सिट टुगेदर। एंड डू यू नो दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट, जिसकी की वजह से जब आपने सॉल्यूशन देखा है ना, आपको अल्टरनेट मिला, आप सीधा तुरंत चले गए उसके पास। लेकिन चीज लैंग्वेज में बहुत खेल रहता है। सर नो टू बॉयज नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसे कर दो, नो बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है, ठीक है, नो बॉयज सिट टुगेदर। अगर मैं देखूं तो ये अल्टरनेट वाला कंडीशन क्या होगा? सर गर्ल्स अलग अलग है या साथ में है? प्रीवियस क्वेश्चन, इस प्रीवियस क्वेश्चन में उसने गर्ल्स के बारे में कोई आइडिया मुझे पूछा, तो यहाँ पे गर्ल्स के सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये ऐसे भी पॉसिबल केसेस है जहाँ पे गर्ल्स एक साथ नहीं रहेंगे, ऐसे भी केसेस है जहाँ दो गर्ल्स रहेंगे, ऐसे भी केसेस जहाँ तीन गर्ल्स। गर्ल्स कभी मेरा कंसर्न है ही नहीं, अगर गर्ल मेरा कभी कंसर्न है ही नहीं तो मैं अपना पूरा फोकस बॉयज पे रखूंगा। हाँ, जैसे कि अभी आप लोग बोल रहे हो सर नो टू बॉयज सिट टुगेदर, इस चीज को थोड़ा हम चेंज कर देंगे, नन ऑफ द बॉयज सिट टुगेदर। हैप्पी? क्या आप हैप्पी हो गए? नन ऑफ द बॉयज सिट टुगेदर, या फिर एनी बॉयज सिट टुगेदर, जो भी आपको अंग्रेजी समझ गए ना भाई, लड़का लड़के के पास नहीं बैठना चाहिए, बस खत्म बात। या फिर इस लैंग्वेज का पूरा क्लियर लैंग्वेज क्या है, बॉयज और गर्ल्स जो है वो अल्टरनेट पे बैठने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास एक वर्ड को अरेंज करने के लिए आता है, क्या सवाल नंबर एक हमारा टाइगर था? नहीं, टाइगर अब मैं नहीं दे रहा, टाइगर मैं पहले दे रहा था, अब आजकल टाइगर नहीं दे रहा हूँ, भी कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो टाइगर वर्ड के हाँ, बुक बुक तो सेकंड क्वेश्चन आता है, रिपीटेशन आता है। अभी मैं पहला वर्ड शायद आपको क्या देता हूँ, 5 लेटर वॉच, वॉच दे रहा होगा शायद, वॉच, क्योंकि मैं यही आसपास ही देखता हूँ। तो सर अगर आप आसपास देखते हो, वॉच समझ में आ रहा है, मोबाइल समझ में आ रहा है, टाइगर कहाँ है? नहीं दिखा? भाई क्या ही और कह सकता हूँ तुम्हें। चलो, तो सर जब आप ये टाइगर वर्ड कहते हो तो क्या मैं आपको साइड ही साइड एक चीज कहता हूँ क्या सर, कि टाइगर वर्ड के साथ मुझे 5 प्लेसेस भी मिलते हैं। जल्दी से बताओ, टाइगर वर्ड के साथ मुझे 5 प्लेसेस भी मिलते हैं, एंड 5 जगह में 5 लोगों को हम 5 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हैं। डू यू नो 4 बॉयज और 3 गर्ल्स के साथ हमें जगह कितने मिले होंगे? फर्स्ट जल्दी से बताओ सर, जगह तो हमें 7 मिले होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? जगह तो हमें 7 मिले होंगे। आपको यहाँ पे गर्ल्स के बारे में सोचने की भी जरूरत है, क्या वो अगर एक साथ बैठ जाए तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नो। वो अलग अलग हो जाए तुम्हें कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तब होगा जब आप, नहीं प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में नो गर्ल्स सिट टुगेदर दे दिया है। आपको आऊंगा क्योंकि इसका और एक वैरायटी का क्वेश्चन थोड़ा रुक जाओ। सर अगर यहाँ पे मेरे पास 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, और अगर मुझे बॉयज और गर्ल्स को या तो अल्टरनेटली बैठाना है उस तरीके से देखूं, या तो कोई बॉय को अगर एक साथ नहीं बैठाना है, तो सर मैं करूं क्या? मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर मैं कोई बॉय को एक साथ नहीं बैठाना चाहता हूं तो मैं एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे बॉयज को बैठाने की कोशिश करूंगा। हाँ सर कोशिश करूं। अगर मैं स्टार्टिंग प्लेस से एक बॉयज को रख दूं तो उसके एडजेसेंट में बॉयज नहीं आ सकता, यहाँ बॉयज आ सकता है, यहाँ बॉय नहीं आ सकता, यहाँ बॉय, यहाँ बॉय नहीं आ सकता, यहाँ बॉय। और जो जो जगह आपके खाली है वहां पे मैं 3 लड़कियों को डाल देता हूँ, बॉय को एक बार इवन और गर्ल को एक बार ऑर्डिनरी मान लीजिए। ये क्या है बताना जरा? इवन, इवन। ये क्या है आपका? इवन, इवन। आप थोड़ा इंतजार करो। सबसे पहले एक सवाल मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो। मुझे 3 क्वेश्चन जब तक कंप्लीट ना हो, आपके कोई डाउट क्लियर नहीं होने वाले, कोई भी डाउट क्लियर नहीं होने वाले। रेडी? ठीक है सर। सर ये 7 जगह है, मैंने कहा बॉयज को मैंने अल्टरनेट पे रख दिया, गर्ल्स को मैंने अल्टरनेट पे रख दिया। सर एक काम करो, अगर एक जगह छोड़ के ही लड़कियों को बैठाना है, क्यों ना मैं अपने सेकंड पोजीशन से बॉय स्टार्ट करूं? मैंने कहा फंस जाओगे सर, नहीं फंसूंगा। मैंने कहा देखा सर, सेकंड में बॉय, थर्ड में बॉय, फोर्थ में बॉय, सिक्स्थ में बॉय रख दिया। अब मेरे दोस्त आप अपने चौथे बॉय को जब यहाँ 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 कोई एक जगह में डालोगे तो क्या और नो टू बॉयज कम टुगेदर या फिर नन ऑफ द बॉयज सिट टुगेदर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही आपका एक मैंडेटरी कंडीशन है, आई हैव टू स्टार्ट विद बॉयज एंड एंड विद बॉयज एंड इन बिटवीन आई नीड टू प्लेस द गर्ल्स। क्या इसके अलावा आपके पास कोई और पॉसिबल रास्ता है? नहीं ना। अगर यही आपका इकलौता रास्ता है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, how many boys are there? 4. And do you know how many places are fixed for them? 1, 2, 3 and 4. And do you know 4 जगह में 4 बॉयज कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर ये तो स्टार्टिंग दिन से हम पढ़ रहे हैं, 4 फैक्टोरियल। मैंने कहा क्या यहीं पे सारे अरेंजमेंट हो गए? सर मजाक थोड़ी ना चल रहा है, बॉयज अरेंज, अभी तो लड़कियां अरेंज करना बाकी है। मैंने कहा एंड, हाँ सर एंड मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा लड़कियां बैठेंगी? हाँ सर लड़कियां बैठेंगी। मैंने कहा कहां? सर लड़कियां 3 लड़कियां हैं और उनके लिए यही 3 जगह है। 3 लड़कियां 3 जगह में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर 3 फैक्टोरियल बेस में बैठ सकते हैं। मैंने कहा 4 फैक्टोरियल कितना होता है? सर 24। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 24 into 6 कितना होता है? सर ये होता है 144। आपका आंसर आ गया 144। मैं एक बात बोलूं, मैं एक एजुकेटर होने के साथ पास में एक स्टूडेंट भी हूँ, तो आपके दिमाग में जो एक्स्ट्रा चीजें चल रहे हैं, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या डे एंड जब खत्म हुआ है आपका कोई ऐसा दिन हुआ है कि आपके मन में चल रहा सवाल का जवाब कौशिक मोहंती ने नहीं दिया? एक बात पूछ लेना चाहता हूँ, दिल से बोलना, अगर आपको बोलना है तो ना बोल दो, मुंह पे बोल दो,
दिन खत्म हो, लेकिन इंस्टेंट नहीं दे सकता क्योंकि उस चीज़ का मुझे इंतज़ार करना पड़ता है सटीक समय का। तो बस मुझे वो समय दो। आपके दिमाग में और भी तरह-तरह के सवाल आ रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सब्र करो। सर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई बेग एवरीवन काइंडली ड्रॉप योर पेन्स। कितना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ये नोट 2 में आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हो। नन ऑफ द गर्ल्स सिट टुगेदर। सर मुझे 4 बॉय और 4 लड़कियाँ दिए गए हैं। मैं उनको एक रो में बैठाऊँगा। या तो उसने कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स सर अल्टरनेट पे बैठने चाहिए। मैंने कहा, नहीं तो सर दूसरा क्या है? क्वेश्चन ये फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन ये फॉर्म में भी आ सकता है कि नन ऑफ द गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। सर 4 बॉय और 4 गर्ल के साथ मुझे 8 जगह मिले हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें 8 जगह मिले हैं, ले लो अपना 8 जगह। सर मुझे लड़कियों को एक गैप में अगर बैठा दूँ तो काम बन जाएगा, मुझे लड़कियाँ एक साथ नहीं चाहिए। तो सर मैंने अपने पहले पोज़ीशन पे एक लड़की को बैठाया, यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की। हाँ सर। और इन लड़कियों के बीच में जब मैंने लड़कों को सेट कर दिया यहाँ पे, तो आपके और लड़कियाँ 2 लड़कियाँ कभी एक साथ नहीं बैठेंगी। और दूसरा कॉम्बिनेशन, सर मत जाओ। मैंने कहा क्यों? सर अभी तो फँसे थे ना। मैंने कहा क्या? यहाँ पे तो आपने स्टार्ट किया था लेकिन फँसे थे ना। मैंने कहा यहाँ पे लेकिन थोड़ा चेंज है सर, कुछ चेंज नहीं है, मत जाओ ना, फँस जाओगे। मैं जाऊँगा और फँसूँगा नहीं। सर कैसे? अगर मैं गर्ल से स्टार्ट किया, तो ये एक जगह, ये एक जगह और ये एक जगह। अरे सर बी। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मैं जाता हूँ मैं फँस जाता हूँ, लेकिन आप जाते हो तो आप नहीं फँसते हो, क्यों? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर क्या मतलब मैं गर्ल से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। तो सर अब क्या करना होगा? मैंने कहा बड़ा खूबसूरत सा चीज़ है। पहले केस में आपके 4 लड़कियों के लिए ये 4 जगह जब फिक्स थे, क्या वो 4 फैक्टोरियल वेज़ में अरेंज हो सकते थे? हाँ सर। और 4 लड़कों के लिए जो 4 जगह मैंने फिक्स किया था, वो 4 फैक्टोरियल वेज़ में अरेंज हो सकते थे? मैंने कहा। और क्या वही स्टार्टिंग में गर्ल और उसके बाद से बॉयज़, यही इकलौता पॉसिबल केस है क्या? नो, एक और पॉसिबल केस है क्या? कि शुरू बॉय से हो और एंडिंग मतलब ऐसे करते-करते गर्ल्स अल्टरनेट पे हो। तो सर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा यहाँ पे 4 लड़कियों के लिए 4 जगह, 4 फैक्टोरियल वेज़ और सर सेम ही तो आएगा बॉयज़ 4 है, मैंने कहा सेम ही तो आएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सर 4 फैक्टोरियल होता है 24-24, ये होता है 576, ये भी हो जाएगा आपके पास 576, 576 और 576। ये जो ऐड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास कितना? थैंक यू सो मच, 1152। अब जब ये चीज़ किसी को ऐड करना पड़ा होगा, उसके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा, सर ये डिट्टो चीज़ आपने करवाया था आइदर और केस और एंड केस में इंटू 2 करके, वैसा कुछ हो सकता है? मैंने कहा हाँ। बस एक चीज़ देखना, प्रीवियस क्वेश्चन याद है? प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन क्या आपका एक पॉसिबल जगह के बाद जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो हो पा रहा था? आपको फील आ रहा था ना कि नहीं हो पाएगा? इसीलिए वहां पे तो सिर्फ एक ही एग्जिस्टिंग केस था, नॉर्मली चलते। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन, अगर आपको ये मालूम है कि अगर मैं ऑड प्लेसेस से लड़कियों को बैठाऊं तो भी होगा, इवन प्लेसेस में भी अगर मैं लड़कियों से स्टार्ट करूं तो भी होगा, तो देयर आर टू पॉसिबल केस। तो सबसे पहले ये जो जगह जो स्विचिंग है वो आपस में दो फैक्टोरियल बेस में हो सकता है, यानी कि इनटू टू मैंने पहले रख दिया, फिर बॉयज का केस और गर्ल्स का केस। लेकिन मैं इतना समझ जानता हूं एक्सपीरियंस से, ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बोथ आर इक्वली टाइम कंज्यूमिंग, आप मुझे क्या कहोगे? अरे मेरे दोस्त, आप थोड़े दिन की प्रैक्टिस पर आपको पता चल जाएगा कि अगर दूसरे पोजीशन से भी स्टार्ट होगा तो पहले जितने तरीके आएंगे दूसरे में उतने तरीके आएंगे, ऐड करके दिमाग क्यों ज्यादा लगाएंगे? ऐड करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। प्लीज एग्जैक्टली, वेरी गुड अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा। आपको लगता है कि आप मुझे क्वेश्चन दोगे मैं समझाने के लिए प्लेसेस बनाऊंगा, बट खुद के लिए प्लेसेस बनाऊंगा कभी नहीं। अभी भी आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है वो मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। अब मैं आपके एक सवाल के पास आ रहा हूँ। आपने ये सवाल पढ़ा, आप जैसे हाथ पैर मारने आप मारो, मैं आपको 1 मिनट इस सवाल के साथ स्पेंड करने के लिए दे रहा हूँ। 1 मिनट, करो जो करना है करो। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे। नो टू गर्ल्स, हाँ यहाँ पे 2 ही गर्ल्स है। अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन चेंज करना पड़ता। नन ऑफ द गर्ल्स करके। क्या आप कहाँ पे फँस चुके हो आपको समझ में आ चुका है? मेरे दोस्त हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप कहाँ पे फँस चुके हो आपको समझ में आ चुका है कि सर यहाँ पे और वो जो अल्टरनेट का केस था ना, वो जम नहीं रहा कि मतलब कि ये एक पॉसिबल केस है, एक ऐसा पॉसिबल केसेस ना रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड नहीं रहे। यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ बन रहे हैं। हाँ या ना? तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है? अब मेरे दोस्त ये तो मैंने सिर्फ 4 बॉय और 2 गर्ल्स दिए। कल आपके पास एक बुक शेल्फ में 18 इंग्लिश किताबें होंगी और 15 हिंदी किताबें होंगी। वहाँ पे जब आपको सजाना होता है, तो क्या आप एक-एक करके सारे कॉम्बिनेशंस खुद ढूँढोगे? नो, कुछ काम मशीन को भी तो करने दो। सर मशीन कौन है? एनपीआर और एनसीआर। सर कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ड्रॉप योर पेन्स, और जब तक आप समझ नहीं पाओ तब तक आप मुझे पूछ पाओगे, ये अनुमति भी मैंने आपको दे दिया। लेकिन पेन छोड़ना होगा, ड्रॉप कर दिए। मैं एक सिंपल सा चीज़ करूँगा। मैंने कहा क्या? मैं ये सोचूँगा कि आपके गर्ल्स, और हाँ, पहले ये भी जानो कि ये क्वेश्चन अद्भुत बना क्यों? ये क्वेश्चन अद्भुत बनने के कारण बस एक ही है। इफ देयर इज a difference of one between boys and girls or there is no difference between boys and girls, there are limited conditions possible, yes or no? कि सर मेरे पास 7 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, समझ गए ना क्या कंडीशन होगा? सातों के बीच में इन 6 को फिट कर दो। 6 लड़के हैं, 5 जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो भी है, मतलब जब आपका गैप 1 चल रहा होगा ना, उस गैप 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ज्यादा गैप वाले से स्टार्ट और एंडिंग कर दो, ज्यादा नंबर वाले से, और कम नंबर वाले को बीच में डाल के एडजस्ट कर दो। आप समझ गए मेरे पॉइंट? अगर बराबर है तो दो पॉसिबल केसेस होगा, या तो ऐसे स्टार्ट हो गया ऐसे, या तो सेकंड वाले पोजीशन। लेकिन जब गैप 2 नहीं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऐसे जब आएगा तो आपको कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लूँगा जो भी मुझे पूछ रहे थे आप, ठीक है? सर मुझे ना गर्ल्स एक साथ नहीं चाहिए। मैंने कहा, सर अगर मुझे गर्ल्स एक साथ नहीं चाहिए तो मैं उनको सेपरेट करूँगा। मैंने कहा, सर उनको सेपरेट करने के लिए मैं किनका हेल्प लूँगा? मैं बॉयज़ का हेल्प लूँगा। मैंने कहा बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हमारे पास 4 हैं। तो आप ना पहले 4 बॉयज़ लिखो और उन 4 बॉयज़ के साथ आप इन लड़कियों को, मतलब उनके बीच में, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 बॉयज़ को एक-एक स्पेस देके लिख दिया।
अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अब लड़कियों को मैं जहाँ पे बैठा हूँ, बस एक कॉमन सेंस होना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ए पेयर ऑफ नंबर बिटवीन 1 एंड 5 दो। एक ही आदमी देना, दूसरा मुझे नहीं चाहिए। 1 एंड 3 थैंक यू, हो गया, स्टॉप। अगर आप 1 पोज़ीशन और 3 पोज़ीशन पे गर्ल्स को बैठाना चाहते हो, जो ये B1, B2, B3, B4 है। डू यू नो दीज़ आर इमेजिनरी प्लेसेस, ये अवेलेबल थे, बट उन्होंने नहीं लिया। हाँ या ना? ये अवेलेबल थे कि तुम यहाँ पे भी बैठ सकते हो ताकि तुम कोई गर्ल्स के साथ ना बैठो, बॉयज से सेपरेट हो जाओ, बट उन्होंने नहीं लिया। एंड जब उन्होंने नहीं लिया, आई विल ड्रॉप डाउन these places and do you know how the arrangement will look like? The arrangement will look like G1, B1, B2, G2, B3, B4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या लड़कियां एक साथ आ रही है? सर मजा तो आया। मैंने कहा सर और एक बार समझाओ प्लीज। मैंने कहा समझाता हूँ सर, एक बार थोड़ा इसको इरेज करो। मैंने कहा इरेज किया। सपोज मेरा मन कर रहा है, ये क्या लिखा था मैंने? 2 एंड 5। चलो सर मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा हाँ सर, मेरा मन कर रहा है मैं जो लड़कियों को है ना यहाँ पे और यहाँ पे बैठा हूँ 2 और 5 में। सर वहां बैठाने से क्या होगा? मैंने कहा यहाँ पे तुमने अपना जीवन को बैठाया, यहाँ पे आपने अपना जीवन को बैठाया। देख रहे हो पॉजिटिविटी, यहाँ पे आपने अपना जीवन को बैठाया। चलो जीवन और यहाँ पे आपके पास हो गया G2, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं तो ये जीवन और G2 हो गए। मैंने कहा एंड इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग दीस टू आई विल ड्रॉप दिस प्लेसेस एंड डू यू नो हाउ द अरेंजमेंट विल लुक लाइक? B1, G1, B2, B3, B4 एंड G2। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मेरा अप्रोच क्या है। मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल है। मैं सिर्फ ये करूंगा कि मैं सबसे पहले जब उसने क्वेश्चन में कहा कि मेरे कोई लड़कियां एक साथ नहीं आने वाली, तो सेपरेशन कौन करेंगे? लड़के। तो मैंने 4 लड़के सेट कर दिए। 4 लड़के सेट करने के बाद उनके स्पेसिंग में जहां पे भी आप लड़कियां बैठाओगे चलेगा। एक लास्ट पोजीशन में अपने हिसाब से ले लो। हाँ सर, अगर मैं चाहूं कि इस पहले पोजीशन में और इस आखिरी पोजीशन में लड़कियां बैठे तो कंडीशन कैसा दिखेगा? जी बी 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 जी। आपकी लड़कियां एक साथ नहीं आएंगी। सर B1 के बिफोर एंड बिफोर आफ्टर ब्रैकेट स्पेस क्यों लिया? देखा, आप अगर नहीं पूछते एक्सपोज नहीं होते मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे भी तो कंडीशन हो सकता है कि इस लड़के के पहले लड़की, तीतर के तो पीछे तीतर, तीतर के तो आगे तीतर, उसी टाइप का। लड़कों के आगे लड़की, लड़की के पीछे लड़की, वही। बोलो कितने लड़की? ठीक है? ज़्यादा बात करोगे तो जो होगा वो देखा जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी लड़की आ सकती है और यहाँ पे भी लड़की आ सकती है, बस खत्म हो गई कहानी। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ कहूँगा। सर क्या? ये 4 लड़के इन्हीं 4 जगह पे बैठेंगे? हाँ सर। बस एक बात बता सकते हो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर मैं बताता हूँ। मैंने कहा कितने? सर 4 लड़के 4 जगह 4 फैक्टोरियल बेस्ड। मैंने कहा बात तो सही है। क्या ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट खत्म हो चुका है? ना, ना सर, ये तो शुरू हुआ है। ये तो लड़के बैठे हैं। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब किसको बैठाओगे? लड़कियों। जानते हो आपके पास लड़कियाँ कितने हैं? सर कितने? 2। और जानते हो ये 2 लड़कियाँ कितने जगह ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और जानते हो 5 प्लेसेस में 2 ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 5 पे 2। सर ये क्या है? तुम डे 1 जाओ, उसके बाद जाना आना। डे 1 में पूरा क्लियरली आपको बताया गया था। एंड जानते हो ये 4 P2 होने के बाद जब मैं ये प्रोडक्ट करूँगा तो आंसर कितना आएगा? सर क्या? 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, क्योंकि एनपीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना। तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। क्या आपको पता है 3 फैक्टोरियल 6 होता है? हाँ सर। 6 यहाँ पे 4 से कैंसिल होता है। ये 120 into 4 आप में से कितने लोगों को दिखा कि ये 480 आ रहा है? मेरा तो आपका बता दीजिए। किसी को दिखा क्या 480? जल्दी बताओ। सही है 480? तो अगर ये 480 है तो ये इन्होंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तो नन ऑफ दिस 480 इस सवाल का सटीक उत्तर है। टोटल में से 2 गर्ल्स, ये इस क्वेश्चन में कर दोगे। लेकिन जब लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी, हाँ या ना? मैंने ओवरऑल आपको बता दिया था, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब मैं एक आपके लिए क्वेश्चन खुद से बना रहा हूं। रेडी हो? हाँ सर। फाइनल आंसर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ जो कैलकुलेशन पार्ट में ही अटक जाएंगे। कितने लड़के और कितने 1200 हो रहा है? चेक करना एक बार। गड़बड़ मैंने क्या किया? नहीं ना? हाँ। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ सर। यहाँ पे जब आपके 2 लड़कियां होती है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल केसेस है। या तो वो 2 लड़कियाँ एक साथ आ सकती हैं, या तो वो 2 लड़कियाँ एक साथ नहीं आ सकती। इसीलिए आप लोग जो बोल रहे हो कि सर टोटल में से 2 गर्ल्स एक साथ ना आए, उस वाले को माइनस कर दो। तो मेरे दोस्त, जब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको एक यूनिवर्सल क्वेश्चन करवा दिया। आप लड़के कितना लेना चाहते हो एक बार बताओगे मुझे? 7 बॉयज ले लो और गर्ल्स में 4 ले लो, गर्ल्स में 4 ले लो। अब मेरे भाई मुझे बताओ, जब आप इस टोटल में से ऑल गर्ल्स टुगेदर माइनस कर दोगे ना, तो उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें 3 लड़कियां भी एक साथ रह सकते हैं, 2 लड़कियां भी एक साथ रह सकते हैं। इसलिए हमें वो पाप नहीं करना है। हमें सर ने सिखाया है एक खूबसूरत तरीका। क्या? हमें लड़कियां एक साथ नहीं चाहिए, हमें लड़कियां एक साथ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? 7 बॉयज से उन लड़कियों को सेपरेट करेंगे। जानते हो जब मैं 7 बॉयज को रख दूंगा प्लेसेस ऑफ सेपरेशन के बाद मुझे टोटल जगह कितने मिलेंगे? अरे नंबर ऑफ बॉयज प्लस 1, कॉमन सेंस लगाओ। अरे अगर 4 बॉयज रखता ना तो 1 2 3 4 5 जगह मिलते। 3 1 2 3 4 मिलते, 2 1 2 3 मिलते, मतलब जितने से आपको सेपरेशन, अरे जितना टिक मार्क करोगे सेपरेशन उससे एक ज्यादा आएगा ना। तो मतलब मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूं कि आपके पास जगह 8 होंगे मेरे दोस्त, ठीक है सर। पहले तो इसका काम खत्म करोगे कि 7 लड़के, वो तो मैंडेटरी अपने आपस में 7 फैक्टोरियल में घूमेंगे ही घूमेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब उनके द्वारा सेपरेट किए गए 8 जगह है और उन 8 जगह में कोई भी 4 जगह आप चुन के लड़कियों को डाल दो, काम खत्म हो जाए। अरे 8C4 क्यों आ रहे हो? 8C4 क्यों आ रहे हो? सर नहीं, मुझे 8C4 अच्छा लगता है और मैं 8C4 से आंसर निकाल सकता हूं। और अगर मैं सर 8C4 से आंसर निकाल दूं, क्या मैं आपसे ऊपर चला जाऊंगा? मैंने कहा नहीं। सर ऐसा कैसे? क्योंकि मैं भी निकाल सकता हूं, क्योंकि 8C4 से आंसर मैं भी निकाल सकता हूं। सर आप भी बताए तो नहीं, जरूरत नहीं समझाता। तो अब बताओ। मैंने बताता हूं, लेकिन पहले पी वाला कंडीशन खत्म होने दो। क्या आपके यही 7 बॉयज है मेरे दोस्त?
जो लोग 8 में डाउट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका डाउट क्लियर हो गया मेरे दोस्त? अब इन 8 जगह में से आपको 4 जगह में लड़कियों को बैठाना है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस 8 और ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने? 4। तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? मैंने सी नहीं पूछा, अरेंज हो सकते हैं। सर वो तो 8p4 वेज़ में हो सकते हैं, तो इनको 8p4 कर दो। क्या मैं आपको एक चीज़ बताऊँ? हाँ सर, इसको पूरा मत लिखना। 7 फैक्टोरियल को एज़ इट इज़ रखो और इसको कैसे लिखा जाता है एक बार बोलो। ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 कितने लोग यहाँ तक एग्री करोगे राजी हो? पहले मुझे ये बताओ। कितने लोग यहाँ तक मेरे साथ राजी हो? पहले ये बताओ। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो? जल्दी बताओ। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो नया? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इट्स टाइम टू अप्लाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस टुगेदर। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टुगेदर कैसे? सुनो। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। सर अगर मैं आपको सी बार-बार चिल्ला के नहीं बोलता तो आप नहीं बोलते ना, अरे कहाँ चला जाता? आगे तो आज का पढ़ाई में वही है मेरे दोस्त। आज आपका यही ही है, टॉपिक यही है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, क्या आपने 7 लड़कों को 7 फैक्टोरियल वेज़ में अरेंज कर दिया? हाँ सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि बार-बार हम क्या कर रहे हैं? हम 4 लड़कियों को इन 8 जगह में रैंडमली अरेंज कर दे रहे हैं। लेकिन जो हुआ होगा इसी दौरान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूँ, तो क्या हुआ होगा? सर सबसे पहले इन 8 जगहों में से 4 जगह सिलेक्ट किया गया होगा, हाँ या ना? Do you know out of these 8 places, if we need to select 4 ways, in how many ways we can select them? Sir, we can select them in 8C 4 ways because it is combination. Yes, sir. Sir, आंसर गलत ये तो एक पेपर अलग। अरे थोड़ा रुक जाना मेरे भाई। ओके सर। 8 में से 4 जगह सिलेक्ट किया, लेकिन जगह में करोगे क्या? सर जगह में तो हम सजाएंगे। मैंने कहा कितने लोगों को? सर लड़कियां तो 4 है। अब 4 जगह में 4 लड़कियां कितने तरीके से सज सकते हैं? ओहो सर एंड उनको हम 4 फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा क्या इसको सिंपलीफाई मेरे लिए कर सकते हो? हाँ सर। क्या ये एज इट इज रहेगा मेरे भाई? हाँ सर। क्या ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होगा? हाँ सर होगा। और इनटू 4 फैक्टोरियल में क्या ये 4 फैक्टोरियल कट के फाइनल आंसर कितना आएगा? सर ये देखेला देखेला सुनेला सुनेला लग रहा है। मैंने कहा सर कहां है? भाई मेरे, क्या आपको कॉम्बिनेशन के थ्रू जाना ज़रूरी था? नहीं ना। आपको अगर अरेंजमेंट करना है तो आप ऐसे ही चले जाओ ना, क्यों इतना मेहनत करोगे? सर लेकिन वो चीज़ कहीं और ज़रूरत होगा क्या 8 C4 वापस समझा दूँ? इस 8 C4 को वापस समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना होगा। क्या आप रेडी हो मेरे साथ? मैं जानता हूँ किस क्वेश्चन के बाद किस क्वेश्चन को जाना है, बट वो सीक्वेंस में नहीं है। बस वो उस चीज़ के लिए माफ़ी। सीखने आए हो? सीखने आए हो? ड्रॉप योर पेन्स। प्लीज़ ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है आपका। प्रैक्टिस क्लास शाम के 4 बजे आ रहा है, टाइमर लगा दूँगा। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड विंग्स? अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। आपको एक वर्ड दिया मैंने विंग्स, हाँ सर। आपको इसमें से एक 3 लेटर्ड वर्ड बनाने हैं। हाँ सर, 3 लेटर्ड वर्ड्स। क्या आप विन बना सकते हो? ओहो सर समझ गया, रीज़निंग लगा रहे हो क्या मीनिंगफुल वर्ड? लेकिन सर मैं इसमें थोड़ा कच्चा हूँ, मैं मीनिंगफुल वर्ड बना नहीं पाता। मैंने कहा मीनिंग जाए भाड़ में। तुम जिधर से जो बनाना है बनाओ, बस 3 लेटर वर्ड बना दो ना मेरे लिए। ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। जानते हो कितने वर्ड्स आए? सर कितने? सबसे पहले मैं आपसे एम भाई ना टैलेंटेड है। एम भाई बोल सोच रहे होंगे कि मैं उनको बोलूँगा अरे एम भाई तुम गलत क्यों? फिर एम भाई बोलेंगे सर 5 से 3 जो होता है, 5 से 2 तो वही होता है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझ में भी टैलेंट होता है। तो सर एक बात आप बताओ। मैंने कहा 1 2 3 4 5 कितने अल्फाबेट्स दिए थे? 5। आपको जो वर्ड फ्रेम करना है वो कितने लेटर का वर्ड होना चाहिए? 3 लेटर। भाई कौन 3 लेटर? तुम्हें पता है? नहीं ना? तुम चूज़ करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो मेरे पास 5 अवेलेबल ऑप्शंस में से जब मैं 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करूँगा, वो कितने तरीके से हो सकता है? सर वो तो 5 सी 3 वेज़ में हो सकता है। मैंने कहा सिलेक्ट करके करोगे क्या? सर मैंने सपोज़ सुनो, तुमने जब इसमें से WIN को सिलेक्ट कर दिया, क्या ये WIN में फिर क्या सिर्फ एक ही वर्ड बन सकता है WIN विन? नो सर। वो IWN बन सकता है, वो WNI बन सकता है, वो NWI बन सकता है, वो NIW बन सकता है, समझ गए ना? तो वो फिर आपस में एंड कितने प्रकार में घूम सकते हैं? सर वो आपस में 3 फैक्टोरियल वेज़ में घूम सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सर 5C3 जो होता है वो होता है 5C2 और 5C2 जो होता है वो आपने निकाल लिया है 10 और 3 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है आपके पास कितना? सर वो होता है 6 तो 10 into 6 ये हो जाएगा 120। 5C3 गलत तो नहीं कर रहे हो? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए तो सबसे बुरा फंसोगे। ठीक है? तो 60 इस सवाल का सही उत्तर है। खत्म? सर सब कुछ समझ में आ गया। अगर एक बार आप समझा देते अच्छे से। मैंने कहा समझाया तो नहीं, आप जो धागा खोल के समझाते हो वैसे टाइप का कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा हो सकता है। हो ही सकता है सर कैसे? मेरे दोस्त आपने जो ये 5C3 जो कि 5C2 जिसको आपने 10 निकाला है, वो 10 क्या है? पता है सर क्या है? WINGS। आपको कितने लेने हैं अल्फाबेट मेरे दोस्त? अंकिता जी कितने अल्फाबेट लेने हैं? 3। वो जो 10 है वो 10 क्या है मैं दिखा दूँ? हाँ सर दिखा दो। आप W को I को फिक्स करो। ओके सर। और आगे बढ़ते रहो अगर आपने सारे क्लासेस किया हो तो। WIG, WIS क्या ये बात साफ है? सर ये तो खत्म हो गया। मैंने कहा तो अब I को ड्रॉप डाउन करो और WN को फिक्स करो। ओके सर। WNG, WNS तो अब आप N को हटाओ और WG को फिक्स करो। सर WGS। मैंने कहा आगे इसको हटाओ और I से सफर स्टार्ट करो, N को कांस्टेंट करके। सर ING, INS क्या ये बात साफ है? ING, INS खत्म हो गया सर। फिर आपके पास क्या बचा? सर फिर हमारे पास तो MGS बचा। गिन लेना जरा। कुछ मिस तो मुझसे नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कौन सा मिस किया हूँ मैं जल्दी बताओ? WIN, WIJ, WIS, WNG, WNS हाँ सर। ING, NGS तो लिखा, NSG है? NSG कौन बोला है? WGI कौन बोला? सबका जान खींच लूँगा। IGS, IGS हाँ, IGS कैसे मिस हो गया? IGS कैसे? हाँ, IGS थैंक यू सो मच। प्रियंका जी हैट्स ऑफ टिप टॉप सर क्या है? आपने I को कांस्टेंट रखा, N को कांस्टेंट रखा, पहले G निकाला, फिर INS निकाला, हाँ या ना? ING और INS, फिर N को ड्रॉप करके आपको किसके पास जाना था? IGS के पास जाना था। तो सर IGS के पास गए और फिर ये खत्म होने के बाद लास्ट आपके पास MGS। सर वो बात तो सही है लेकिन आप मुझे पूरा इग्नोर कर रहे हो।
मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा तुम उसकी तरह मत हो प्लीज। सर क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ सर GIW SIW आप सुन ही नहीं रहे हो मेरे तरफ। मैंने कहा नहीं वो सुन इसलिए नहीं रहा, ये मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन ढूंढे। हाँ या ना? ऐसे अगर जो 10 कॉम्बिनेशन है इनको मैं सजाना चाहूँ तो हर एक कॉम्बिनेशन आपस में 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से सज सकता है। हाँ या ना? मतलब तुम जो INW बोल रहे हो, NIW बोल रहे हो ना, वो सब इस WIN के अंदर ही है। सर कैसे? WIN, WNI, IWN, INW, NWINIW। तो ये अगर 6 तरीके से सज सकता है, ये अगर 6 तो क्या आपको समझ में आ गया? ये दसों लोग हर एक अगर 6 तरीके से सज सकता है तो 10 into 6 100% 60 इसका करेक्ट आंसर है। एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस 10 व्हाट यू नीड टू डू? आउट ऑफ दिस 5 यू नीड टू सिलेक्ट 3 एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस 6 यू नीड टू अरेंज दैट 3 इन 3 फैक्टोरियल वेज। दैट्स इट। क्लियर? 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 खत्म। विदाउट कॉम्बिनेशन में आप ढूंढो बैठ के और क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप में समझ आता है तो ढूंढो बैठ के और क्या कर सकते हैं। ठीक है, खत्म। ये तो आपने सेटिंग कर दिया सब कुछ, मैं कहा लेकिन अब उस सेटिंग को थोड़ा जहां पे आप छोड़ के गए थे वहां अगर लगा देते तो मजा ही आ जाता। मैंने कहा कहां छोड़ के गया था सर? यहाँ पे। मैंने कहा तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन सातों के सातों बॉयज को पूरा फिक्स कर दिया और इनको मैंने अपने इन्हीं जगह में 7 फैक्टोरियल वेज में घुमा दिया। घूम गए सर। अब मैं 4 जगहों में से सॉरी 8 जगहों में से 4 जगह चुनूंगा जहां पे मैं लड़कियों को कहीं पे भी बैठा सकता हूं, कोई भी 4 जगह। हाँ या ना? क्योंकि कोई भी 4 जगह मैं बैठा दूं तो उनके बीच में सेपरेशन के लिए बॉयज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कोई दो लड़के एक साथ आ ही नहीं सकती। 8 जगहों में से 4 जगह मैंने चुना 8C4 में और जो जगह चुना, और सुन लो एक बार लास्ट बार, मैंने सपोज ये चुना एक जगह। क्या इन्हीं 4 जगह में वो 4 लड़की हैं वो G1 G2 G3 G4 ही बैठेंगे? इसका कोई मतलब मैंडेटरी नियम है? नो। वो आपस में G2 G3 G4 G1 मतलब वो आपस में कितने प्रकार में उसी 4 जगह में घूम सकते हैं? 4 फैक्टर। क्या अब ये चीज क्लियर है भाई? मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट दे दिया। अब फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कसम से बोल रहा हूं कंपनी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस। ठीक है? तो अब मैंने पूरा धागा खोल के आपको दिखा दिया। सर सब बढ़िया हुआ, सब कुछ ठीक है। एक और बार सर, एक और बार। मैंने कहा लास्ट सर लास्ट। ड्रॉप योर पेन्स। कर दिया ड्रॉप योर पेन्स? बताओ जल्दी। In how many ways can 18 identical English and 15 identical Hindi books be placed in a row so that no two Hindi books are together? आपके पास जो भी बुक है, हमारे पास हजार हजार बच्चे देख रहे हैं हमें, हजार बच्चों के पास हजार किस्म के अलग अलग बुक होंगे। एक ऐसा बुक निकाल के दिखा देना जहां पे ये आइडेंटिकल वाला बुक्स वाला क्वेश्चन ना हो, जहां पे आपने रैक में ना सजाया, दिखा देना मुझे। हर एक बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, गारंटेड। अंगूठा लगा लो। सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका। सर क्या आपको नो टू हिंदी बुक्स टुगेदर चाहिए ना? कोई भी दो हिंदी बुक एक साथ नहीं चाहिए। अगर कोई भी दो, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है तो यहाँ पे ये नो टू ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो हिंदी बुक की एक साथ नहीं आ सकते तो तीन के लिए तो दो को एक साथ आना ही पड़ेगा ना। तो मैंने जो वहां पे काटा है वो काटा नहीं जाएगा। दिस इज द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, दिस इज द ओरिजिनल मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सटीक लैंग्वेज है। तीन के पास मत जाना क्योंकि जब कोई दो ही नहीं बैठ सकते तो तीसरे लाने के लिए आपको दो को एक साथ बैठाना ही पड़ेगा। ठीक है? आप जो कह रहे हो वो क्या है? एग्जैक्टली टू गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर। अब मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी दे पा रहा हूं शायद। एग्जैक्टली टू गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर वो कंडीशन होगा। तो एवरीवेयर जहां मैंने उस लैंग्वेज को कट किया, दिस इज नॉट माय लैंग्वेज, दिस इज टेक्स्ट बुक किताबी लैंग्वेज है, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पे हिट ऑफ द माइंड नहीं किया तो एक्सट्रीमली सॉरी। समझ गए ना? तो जहां नो टू मतलब कोई दो नहीं आ सकते, मतलब तीन भी आ नहीं सकते, चार भी नहीं आ सकते, पांच भी नहीं आ सकते। ठीक है? आगे बढ़े। बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन ऑफ इसका ना, इसका मैं करता हूं ना, इसका ये आइडेंटिकल वाले केस में तो इसका मैं कुछ करूंगा ना। वही तो आपको क्या आपको लगेगा कि सर वही क्वेश्चन के वही कांसेप्ट हम दोबारा रिपीट करेंगे। सब केस में रिपीटेशन नहीं है क्योंकि सारे बॉयज सारे गर्ल्स अलग हैं। हिंदी रॉन्ग है, चलो हिंदी को चेंज कर दो। 18 समान अंग्रेजी और 15 आइडेंटिकल हिंदी। अरे कोई नहीं विवेक जी, जाइए पहले हेल्थ वगैरह, पहले फैमिली, वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस बात है। क्या आपको कोई भी हिंदी बुक्स एक साथ नहीं चाहिए? नहीं सर। हिंदी बुक्स कितने हैं आपको इंटरेस्ट है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। अरे तुम्हें जब हिंदी नो गर्ल्स सिट टुगेदर बोल रहा था तो तुम्हारा इंटरेस्ट गर्ल्स पे था क्या? नहीं सर। मैंने कहा क्या? सर सेपरेशन जिससे हम करे थे उसके ऊपर। मैंने कहा कौन? सर वहां जैसे बॉयज सेपरेट करे थे ना, यहाँ अंग्रेजी बुक अगर मैं बीच-बीच में डाल दूंगा ना मजा आ जाएगा। मैंने कहा कि जानते हो जो 18 इंग्लिश बुक्स हैं, इनको अगर मैं बीच में प्लेस करूंगा तो टोटल जगह कितने निकलेंगे? सर एक ज्यादा आपने कुछ पढ़ाया था मुझे याद है। मैंने कहा तो सर 19 जगह मिलेंगे। मैंने कहा वो बात अलग है। पहले तो मुझे एक बात बोलो, क्या ये 18 इंग्लिश बुक को आप सजाओगे? हाँ सर। मैंने कहा कितने तरीके से? सर पहला काम खत्म हो गया 18 फैक्टोरियल। क्या ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जैसे पहला काम बॉयज को रखोगे ना, बॉयज को पहले सजा दो। सिमिलरली पहले अंग्रेजी बुक रख के तुम गैप क्रिएट करोगे ना, पहले अंग्रेजी बुक सजा दो। 18 फैक्टोरियल तो काम खत्म। 18 बुक को सजाने के बाद अब उनको एक-एक प्लेस छोड़ के मेरे पास टोटल 19 जगह अवेलेबल है। उस 19 जगह में लेकिन मुझे हिंदी बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 अरेंज करने हैं। क्या आपको पता है 19 जगह में 15 बुक्स किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं? सर फिर सी के पास मत जा, सी के पास मत जा। मैं कॉम्बिनेशन लेना ही नहीं चाहता मेरे दोस्त। मैं बिना कॉम्बिनेशन के सीधा परम्यूटेशन में अटैक करना चाहता हूं कि 19 जगह में 15 ऑब्जेक्ट्स को मैं 19 पी 15 वेज में बैठा सकता हूं। आप पहले सी करोगे फिर 15 फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना। तो 19 पी 15 के आप 19 जगहों में से 15 जगह में जब बैठाने के लिए जाओगे इनको तो ये इतने तरीके से बैठ सकते हैं। अब जानते हो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आपका आंसर आएगा तो वो गलत हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको सीखना था दैट इज आइडेंटिकल। हाउ मेनी ऑफ यू नो द टर्म आइडेंटिकल? इसका मीनिंग जानते हो? आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, हूबहू पूरा डिट्टो। अरे मेरे दोस्त अगर अंग्रेजी बुक जो है वो सारे एक तरह दिख रहे हैं, अगर अंग्रेजी बुक जितने रखे गए हैं वो अगर सारे एक तरह दिख रहे हैं तो पहले पोजीशन का अंग्रेजी बुक और तीसरे पोजीशन का अंग्रेजी बुक अगर मैं इंटरचेंज कर दूं कोई फर्क पैदा नहीं ना, कोई फर्क नहीं पैदा। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल, ओहो इनको तो मैंने सबको डिस्टिंक्ट, ये मैंने मशीन में डाला है जो कि सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग कंसीडर करा है। अब मैं अपना थोड़ा मैन्युअली इस चीज को हैंडल कर दूंगा। सर कैसे? सर ये 18 इंग्लिश बुक 18 तरीके से मतलब 18 रिपीटेशन है ना, तो उसके रिडंडेंसी को हटाने के लिए 18 फैक्टोरियल। और सर ये जो 15 हिंदी के बुक्स है ना वो
15 फैक्टर जब मैं उसमें डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा। जानते हो कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ और समझाऊँ? हाँ सर। क्या ये सच में कटना ही था? हाँ या ना? क्या ये सच में कटना ही था? अरे हाँ! क्यों? क्योंकि जब तुम 18 बुक को रखोगे ना सीक्वेंस में, तो उधर जितना हाथ पे चला वो सब एक ही तरह दिखेगा यार। अब समझे वो 18 फैक्टर बाय 18 फैक्टर 1 क्यों हो रहा है? वो तुम जितना हाथ पे चलाओ सर मैंने कहा अगर एक का मैंने कहा हाँ, ऐसे इधर-उधर करते हुए कवर फट गया तो तब तो वो अलग दिखेगा ना। मैंने कहा तुम क्यों पैदा हुए? पहले तुम मुझे उस सवाल का जवाब दो। ये सब कवर फाटने का नेगेटिविटी तुम में कैसे भरा हुआ है? पहले वो बताओ। तो सर सॉरी सर, मैं बस ऐसे ही आपके साथ थोड़ा मज़ाक कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये कटा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? सर ये कट गया। सर 19 350 तो ये 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस फैक्टोरियल। डिफरेंस फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल और ये जब 1 बाय 15 फैक्टोरियल हुआ तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं दिस 19 कैन बी रिटन एज 19 18 17 एंड 16 एंड फॉलोड बाय 15 फैक्टोरियल एंड दिस 15 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट विद दिस 4 फैक्टोरियल इज 24 आई गेस 6 में 3 टाइम्स एंड 6 में 4 टाइम्स 4 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना 4 या 12 7 14 4 936 6 एंडिंग यही है क्या? 6 एंडिंग तो मुझे लगा है ये है ना। तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि 3876 इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। क्या आप धीरे-धीरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? लास्ट चीज मेरे दोस्त अगर 18 इंग्लिश बुक्स और 17 हिंदी बुक्स होते और मुझे कोई भी 2 हिंदी बुक एक साथ नहीं चाहते, तो आपको समझ में आ गया क्या? सर एक ही तरीका है। मैंने कहा सर मैं इनको अल्टरनेट में सजा दूंगा क्योंकि डिफरेंस 1 का है ना। तो सर अल्टरनेट में सजाने के लिए पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूंगा फिर हिंदी से। तो 18 इंग्लिश के लिए जगह वो 18 फैक्टर में सज सकते हैं और 17 हिंदी बुक्स में 17 फैक्टर में सज सकते हैं लेकिन ये 18 बार रिपीट हो रहा है 18 फैक्टर और 17 बार रिपीट हो रहा है 17। क्या अंत भला तो सब भला? क्योंकि जब ऐसे रास्ते आएगा तो आप जो है ना एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाओगे तो वो काम बन जाएगा। सर बाई 15 फैक्टर क्यों किया एक बार बता दीजिए। बाई 15 फैक्टर के लिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना होगा पुष्कर भाई क्या मेरे बात बोल दिया कुछ ज्यादा ही बोल दिया नहीं बता सकता मेरे दिमाग में जो आया क्या करूं कल ही आदि पुरुष का ट्रेलर देखा मैंने ठीक है। एक एप्पल वर्ड है हाँ सर एक एप्पल वर्ड है। ये कितने तरीके से सज सकता है? सर 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर p 2 बार आ रहा है। p 2 बार आ रहा है मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब एक सिंपल सा चीज है। एक एलिमेंट जितने बार भी आएगा आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। सर वो तो ठीक है लेकिन ये 18 18 थोड़ा जम नहीं रहा। अरे जमा देंगे सर कैसे? एक बात बोलूं इन p को लो। सर क्या करूं? सजाओ। सर क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा हां मजाक नहीं सजाओ। कितने तरीके से सजा सकते हो? सर मैंने बहुत हाथ पे चलाया तरीका तो एक ही आया। मैंने कहा जानते हो वो इस मशीन के हिसाब से कैसे आता? सर कैसे? सर 3 एलिमेंट हैं वो आपस में 3 फैक्टोरियल में घूम सकते थे। 3 रिपीटेशन है इसीलिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड होंगे। ये मशीन है मुझे उससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं। सेम थिंग 15 चीज थे जिन्होंने घूम तो लिया लेकिन फिर बाद में उस रिडंडेंसी को हटाने के लिए अरे तुम घूमो फिरो नाचो जो भी करो 15 फैक्टर तो खत्म ही होगा। एटलीस्ट टू गर्ल्स नॉट स्टिक टुगेदर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा साहिल जी जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में ही हम बाकी के एटलीस्ट एटमॉस्फेयर कंडीशंस को क्लियर करेंगे। ठीक है चलें आगे। एप्पल में तो दो गया। अरे तुम लोग थोड़ा पढ़ लो। कोई बोल रहा है कितना होगा? हाँ ये वो आलू डालने से सोना निकलने वाला मशीन की तरह है। हाँ वो सोचता नहीं है वो सबको डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके जाता है। मैनुअल काम आपका है ऑटोमेटिक मशीन ने अपना काम कर दिया। सर हॉलीवुड के हॉरर फिल्म देखते हो? मैं जब बीटेक में था देखता था। जब मैंने हम लोग मिलके ग्रज देखे
तो सही में वो जो एक छोटा बच्चा रहता है ना ब्लू कलर वाला, ब्लू एक सीजन में ब्लू हो जाता है, एक सीजन में ग्रीन हो जाता है, देखा ना जो छोटा बच्चा ऐसा बैठा रहता है छोटा सा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं उसको अपने टेबल के नीचे 3 बार देखा हूँ। तो फिर मैंने कहा ये मेरे लिए सब नहीं बने हैं, ठीक है? रात भर ऐसे ही आँख खोल के, ठीक है? एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रज वाज़, डू यू नो द वर्स्ट पार्ट ऑफ वाचिंग ग्रज, हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अंडर योर ब्लैंकेट कि मेरे ब्लैंकेट के अंदर तो किसी का दम नहीं है घुस के दिखा दे, हाँ या ना? आपको क्या लगता है ब्लैंकेट चारों तरफ से अगर मैं लपेट लूं पूरा राउंड हो जाऊं तो इसके अंदर तो भूत क्या कोई भी नहीं आ सकता, हाँ या ना? भाई ग्रज मूवी में थर्ड पार्ट में या किसी में पता है क्या हुआ? भाई ब्लैंकेट के अंदर से निकला वो, देखा तो भाई मैंने तब से तो मेरा ब्लैंकेट से ज्यादा डर लगने लगा, मैंने कहा भाई इसको लपेट लूं कहीं वो अंदर से ना निकल जाए, तुम बाहर हो मैं हूं, मैं तरफ तरफ से अलर्ट हूं। तो भाई वो मूवी मोस्ट एक्सपीरियंस था। एक बढ़िया खूबसूरत सा सवाल आ रहा है कि सर अकेले रह रहे थे क्या? मतलब सोचो एक रूम में 3 लोग रहने के बाद भी मेरा ये कंडीशन, तो सोचो अगर मैं अकेले रहता तो क्या होता? मैं कसम से मैं तो उड़ता आसमान में ऐसे करके, ठीक है? चलो, in how many ways can 6 boys sit in a circle? देखो सबसे पहले you need to understand about circular arrangement. The very first thing you need to know about circular arrangement. आप सभी के पास किताब है? हाँ सर। कभी खोला है? नो सर। बहुत अच्छी बात है। कभी खोलोगे? सर सोचा हूँ। जब आप खोलोगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगा। सर क्या? कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट में जितने लोगों को आपको सजाना है वो कितने तरीके से सज सकते हैं? -1 फैक्टोरियल। अब नाउ द क्वेश्चन arises why this, मतलब if I need to arrange n persons in a circular arrangement then the total number of ways will be n minus 1 factorial. Now I will definitely try to explain why it is n minus 1 factorial. ये मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। सर क्या है? The very easiest example is to consider 3 persons, right? 3 पर्सन। पहले ना अगर यहाँ पे 3 लोगों को एक सर्कल में, सर ये सर्कल नहीं है, अरे यार कैसे फिर आपको कहूँ ये सर्कल मैंने सिखाया तो दिया है भाई, तुम लोग तो अलग लेवल पे खेल रहे हो, ठीक है? चलो तुम्हारे लिए बना भी देता हूँ। नहीं आप लोग डराते रहते हैं, भाई क्या बनाया है मैंने? देखा ये सर्कल? हाँ सर। ये सर्कल में 3 लोग बैठे हैं। हाँ सर, ये सर्कल में 3 लोग बैठे हैं। और ये एरो आउटसाइड है, मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सब बाहर डायरेक्शन को फेस करें, सब बाहर डायरेक्शन को फेस करें। लेट अस अज्यूम दैट हियर इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। अगर मैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए को ले आऊं, यहाँ पे सी को ले आऊं और यहाँ पे बी को ले आऊं, तो ये अरेंजमेंट चेंज हो गया ना? जल्दी से बताओ, ये अरेंजमेंट चेंज हो गया ना? क्या नहीं चेंज नहीं हुआ? भाई अरेंजमेंट कैसे चेंज नहीं हुआ? एबीसी यहाँ थे, एबीसी यहाँ आ गए, अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ? क्या हुआ? भाई साहब अब तो सर सस्पेंस हो गया कि भाई मैं तो सोच तो रहा था कि नहीं हुआ, आप ऐसे करके डरा रहे हो। तो जितने लोगों को लग रहा है कि अरेंजमेंट चेंज हो गया है, तो सबसे पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल को छोड़ के, ओके, डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है सर? डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है सर? सर कैसे? डू यू नो अरेंजमेंट कब चेंज होता है सर? कब? इफ ए इज फेसिंग आउटसाइड, बाहर, तो बी इज टू द राइट ऑफ ए एंड सी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जब तक ये लेफ्ट और राइट का सिनेरियो चेंज ना हो तब तक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, क्या ये अभी भी आउटसाइड फेस कर रहा है तो इट इज द बी इज इन द राइट साइड ऑफ ए, यस सर, एंड सी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ए, यस सर। तो अगर आपका अभी भी राइट में और लेफ्ट में बंदा सेम बैठा है तो हाउ कैन यू से कि मेरा अरेंजमेंट चेंज हुआ? ओहो सर मैं तो सोचा इधर आ गया तो अरेंजमेंट चेंज हो गया होगा। अब आपके लिए तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सर क्या? वो मैरी गो राउंड में बैठे हो कभी? मैरी गो राउंड में जब आप बैठते हो तो सपोज ये आपके 5 वाला मैरी गो राउंड है, ठीक है? 5 वाला मतलब समझ रहे हो ना, 5 जो ऐसे झूला टाइप का। तो अगर वो थोड़ा सा ऐसे घूम जाए तो तुम तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो क्या अरेंजमेंट चेंज हो गया? नहीं, तुम्हें जिस पोजीशन में बैठाया गया था तुम वैसे ही घूम रहे हो थ्रू आउट, जितना भी सर्कुलर बोलेंगे आपके बीच का अरेंजमेंट कभी चेंज नहीं होता। क्या ये चीज क्लियर है? तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होता, कि राइट का बंदा लेफ्ट, लेफ्ट के बंदे राइट, ऐसे जब तक चेंज नहीं होता तब तक आपका अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ सर, बड़ा सिंपल सा सवाल। तो मेरे भाई एक सर्कल में ए बी सी आपस में कितने प्रकार में घूम सकते हैं? सर एक ही, मुझे तो लग रहा है कि सर अगर ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, सब लोग अगर बाहर डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो ये था, ये ए को इधर लाने से बी इधर, सी ये सब चेंज नहीं होता सर, ये भी हमने समझाया आपसे। मैंने कहा तो सर अगर मैं काम करूं तो, मैंने कहा क्या? अगर मैं ए को इधर रख के उसके लेफ्ट राइट एलिमेंट को चेंज कर दूं तो, मैंने कहा मतलब अगर मैं बी को इधर और सी को इधर ले आऊं तो, मैंने कहा बात तो सही है, तो एलिमेंट चेंज हो गया। हाँ सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? ए के लेफ्ट में सी, राइट में बी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में बी राइट में सी अलग चेंज हो चुका है। हाँ सर। यहाँ बी के लेफ्ट में ए था, राइट में सी था, लेकिन अभी लेफ्ट में सी और राइट में ए आ चुका है। हाँ सर, बी का भी चेंज हो चुका है। सी के लेफ्ट में बी था, राइट में ए था, लेकिन अभी सी के राइट में भी है और लेफ्ट में है, मतलब सबके रिस्पेक्ट में सारे कंडीशन चेंज हो गए। अब आप जितना भी घुमाने की कोशिश करो, दम है तो कोई तीसरा अरेंजमेंट निकाल के दिखाओ, और नहीं निकाल सकते, बिकॉज़ दीस आर द टू पॉसिबल केसेस एग्जिस्ट इन थ्री पर्सन्स केस। एंड अगर यही है तो पता चला कि मैंने क्या किया सर? क्या किया? मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को फिक्स किया और बाकी लोगों को घुमाया कि घुमा तुम जितने तरीके से घूम सकते हो, और नतीजा क्या निकला सर? एक पर्सन को फिक्स करने के बाद बाकी दो लोग दो जगह में दो फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं, और दो फैक्टोरियल दो आता है, इसीलिए देयर आर टू पॉसिबल वेज। एंड ये टू फैक्टोरियल क्यों आया? बिकॉज़ इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर 3, आई हैव फिक्स्ड वन ऑफ देम एंड आई हैव रोटेटेड द रिमेनिंग टू, एंड दैट इज टू फैक्टोरियल। मतलब कल अगर आपको कोई बोलेगा कि ये ले टोटल 6 लोग हैं, ज्यादा हो गया, 8 हो गया ना? हाँ, ये 8 हो गया। तो ये सपोज आपके 8 लोग हैं, तो ये 8 लोगों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो सर मुझे एक काम करना होगा। क्या एक चीज लास्ट 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 मैं पूरा अच्छे से, जो मेरा मेन पॉइंट है उसको मैंने स्किप कर दिया है। क्या? अगर मैं 3 फैक्टोरियल कर देता तो क्या होगा? हाँ, ये ना आपके दिमाग में एक ही चीज तो है कि 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं हो रहा, 2 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है, एक तो बता दिया रीजन। अब दूसरा तरीका भी है कि 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप इन तीनों जगह में 3 फैक्टोरियल का इस्तेमाल करोगे, मशीन को तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या जा रहा है। मशीन के हिसाब से ये भी एक अलग अरेंजमेंट है, हाँ या ना? और मशीन के हिसाब से ये भी एक अलग ही अरेंजमेंट है।
लेकिन अगर मैं देखूं तो ये सारे के सारे रिडंडेंट है, तो इसी रिडंडेंसी को हटाने के लिए 3 फैक्टोरियल तो कभी नहीं हो सकता। आई नीड टू फिक्स वन, कि एक को फिक्स करके जब मैं बाकी को रोटेट करूं तभी मुझे आंसर मिलेगा। सो अगर आपके पास क्वेश्चन में 8 लोग हैं तो जस्ट फिक्स वन ऑफ देम, एंड जानते हो एक को फिक्स करने के बाद क्या होता है? दिस विल बी एक्टिंग एज अ लीनियर अरेंजमेंट। सर ये कब हुआ? अरे जब आप एक सर्कल को कट कर देते हो एक जगह से, तो ये पूरा का पूरा जब आप ओपन करते हो तो ये एक लाइन नहीं बन जाता, लीनियर हो जाता है। तो आपके इस लीनियर में इस अकेले पर्सन को छोड़ने के बाद हाउ मेनी पर्सन्स विल बी देयर? सर उस एक पर्सन को छोड़ने के बाद देयर विल बी 7 पर्सन्स, और 7 पर्सन भाई एक लीनियर में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर वो तो 7 फैक्टोरियल में बैठ सकते हैं। क्या मेरे सारे एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं? जितना हो सके मैंने तो ट्राई किया। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करना, एक घटा के फैक्टोरियल करने में कितना ही समय लगेगा, खत्म खत्म। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज फिट इन अ सर्कल? हां, ऑल आर फेसिंग, ना 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 फेसिंग सेंटर, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा बस उसके लिए। सर 6 बॉयज जो है वो एक सर्कल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर एक को तो मैं फिक्स करूंगा, तो मैंने बात की कि पांचों को घुमा, मैंने कहा घुमा। सर 5 लोग 5 फैक्टोरियल में घूम सकते हैं। मैंने कहा कितना होता है? सर 5 फैक्टोरियल 120 होता है। मैंने कहा 120 कहां है? सर ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करता हूं, आएगा आएगा, टेंशन ना लो, एक ये वाला क्वेश्चन कर लो। In how many ways can 5 boys and 5 girls sit in a circle so that no two boys sit together? This is, अगर आपको जिंदगी में बॉयज गर्ल्स और सर्कल सब लोग मिलके एक क्वेश्चन आएगा, दिस इज इट, दिस इज इट, बिकॉज ये आज तक आपको पेपर में कभी पूछा नहीं गया, और अगर पूछा जाएगा तो पहले इसी से ही होगा। इसको कैसे करना होता है? सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर क्या आपने देखा हमारे पास 10 लोग हैं? मैंने कहा एक यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सर 5 बॉयज और 5 गर्ल्स इस सर्कल में है, और आपको बोला गया है कि नो टू बॉयज सिट टुगेदर, कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं बैठे। सर अगर मैं बॉयज यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ, तो उसके एडजेसेंट में नहीं बैठेगा, तो एक बॉय यहाँ के बैठेगा, एक बॉय यहाँ के बैठेगा, एक बॉय यहाँ के बैठेगा, और एक बॉय यहाँ के बैठेगा। मैंने कहा बात तो सही है सर। तो इन बीचों बीच मैंने पांचों के पांचों गर्ल्स को एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा गर्ल्स को एडजस्ट कर लिया। सर लेकिन आपको पता है? मैंने कहा क्या हुआ? अगर मैं यहीं पे ही, मैंने कहा हाँ, अगर स्ट्रेट सारे लोगों को घुमा दूं इस बॉय को इंक्लूड करके, तो 10 फैक्टर तो कभी इसका आंसर नहीं होगा, पहले तो चीज। अगर मैं इस बॉय को कांस्टेंट रख के 9 फैक्टर कर दूं तो इनका पोजीशन भी चेंज हो सकता है। तो सर करना क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर को इज्जत देते हुए किसी एक को फिक्स कीजिएगा। सर मैंने फिक्स कर दिया। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? हां सर। आफ्टर फिक्सिंग दिस बॉय, क्या आपको मैं एक सवाल पूछ सकता हूं कि आपके रिमेनिंग कितने बॉयज हैं? सर 4 बॉय। और जानते हो उन 4 बॉय के लिए सिर्फ जगह यही 4 ही बचे, और कोई जगह नहीं ले सकते, चांस नहीं, और कोई पोजीशन नहीं ले सकते। अगर कोई और पोजीशन ले लेना तो किसी ना किसी दूसरे लड़के के पास बैठ जाएंगे वो, आइए ना। तो सर 4 लड़के तो 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल में इसमें बैठ सकते हैं। मैंने कहा एंड क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने लड़के सजाए, तो लड़के सजाने हैं। अब लड़कियां जो है वो भी हमारे पास 5 हैं, और उन 5 लड़कियों के लिए हमने 5 जगह चुन रखा है कि अगर तुम यहीं बैठोगे तो ही जाके लड़के अलग अलग बैठ सकते हैं। तो वहां पे आपके पास ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल आंसर जो है वही आपका आंसर है। सर ये कितना है? तो सर ये हो जाएगा आपके पास कितना? 24, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 120। आंसर कितना आ रहा है? 2880। सर लेकिन मैं तो एनएस नहीं हूं। मैंने कहा एनएस क्या है? नॉर्मल स्टूडेंट। मैंने कहा तो सर मैं सीएस। मैंने कहा वो क्या है? सर क्यूरियस स्टूडेंट। मैंने कहा बात तो सही है। तो सर हम बॉयज को ही फिक्स क्यों करें? मैंने कहा पॉइंट तो है सर, अगर हम गर्ल्स को फिक्स कर दें तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस गर्ल को फिक्स किया। अगर मैंने इस गर्ल को फिक्स किया तो बाकी के लड़कियों के लिए मेरे पास 4 ही जगह है, 4 लड़कियों के लिए, तो क्या वो 4 फैक्टोरियल नहीं हो सकता है? मैंने कहा एंड मतलब ये हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा सर अभी 5 बॉयज के लिए यही 5 जगह है, तो वो आपस में 5 फैक्टोरियल में इसमें बैठ सकते हैं। और जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी ये है। सर मैं सीएस से बढ़ चुका हूं। मैंने कहा तुम क्या बन गए? सर मैं ओसीएस। मैंने कहा वो क्या है? सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर क्यूरियस स्टूडेंट। मैंने कहा तुम ओवर क्यूरियस स्टूडेंट, तुम्हें क्या हो गया सर? सर ये जब आपने 5-5 लिया, मैंने कहा मैंने अपने दिमाग में एक ट्रिक बनाया है, दिखाओ? मैंने कहा सर ट्रिक किसका बना दिया? अभी तो सीखे। सर मैं टाइम नहीं लेता, यही तो मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा चीज है। मैं टाइम नहीं लेता, घर पे जाके कौन ट्रिक बनाएगा? लगे हाथ ट्रिक बना दो, खत्म करो कहानी। आपको क्या लगता है मैं घर पे जाके रिवीजन देता हूँ? इसीलिए तो यहाँ आके रिपीट रिपीट बोलता हूँ। मैंने कहा सॉरी 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 यार, ये कुछ ज्यादा हो गया यार, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये एक्सेस हो गया। सर मैंने कहा ये आपने, मैंने एक ट्रिक देखा कि आपने 5 बॉय और 5 गर्ल देखा। मुझे वो चित्र विचित्र से कुछ नहीं मतलब। मैंने कहा तो मुझे सिर्फ एक कम कर देना किसी से, और उसके फैक्टर में दूसरे के फैक्टर में मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा ये कौन बताया? सर मैं खुद किताब लिख रहा हूं, आपको बताऊंगा कभी समझ में तो। इसको भी एक कम कर दिया तो ये 4 फैक्टर। लेकिन मेरा एक सवाल है। मैंने कहा अगर ये लड़के और लड़की बराबर ना हो, 5 और 4, मेरा ट्रिक थोड़ा फेल हो रहा है, आप मुझे बचाओगे? मैंने कहा कैसे? सर अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो 4 फैक्टर, और दूसरा को सेम रखता हूं तो 4 फैक्टर, और अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो 3 फैक्टर और इसको रखता हूं, ये दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे। जब बराबर होता है तब ये चीज हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो रखने पे फोकस कर रहा हूं कि एक को एक कम कर दो बाकी को। तो ये केस में क्या करूंगा? मैंने कहा ये केस पॉसिबल नहीं है। सर केस ही पॉसिबल नहीं? मैंने कहा नहीं। सर कैसे? मेरे दोस्त, जब तुम 5 लड़के और 4 लड़कियां रखोगे, और अगर तुम्हें बोला गया है कि बॉयज तुम्हारे एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आप उसको ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकते, क्योंकि आखिर में कोई 2 बॉयज को एक साथ, ये और आपका लीनियर नहीं है कि आप बॉयज से शुरू करके बॉयज को एंड कर दिया और बीच में चारों गर्ल्स फिट कर दिया। ये सर्कल है, और सर्कल में जब आपके 5 बॉयज, समझ रहे हो ना, कि ये सपोज एक B1 है, ये एक B2 है, ये एक B3 है, और ये एक B4 है, और ये एक B5 है, बीच में बैठा दूंगा तो ये G1 G2 G3 G4 तो आ गए। नाउ B1 एंड B5 हैव टू सिट टुगेदर। सर दूसरा दूसरा मैंने कहा क्या? गर्ल्स को ज्यादा ले लो ना, सेपरेशन ज्यादा आ जाएगा, और बॉयज को ज्यादा कम ले लो ना। मैंने कहा वो क्या है? सर अगर मैं 4 बॉयज दूं और अगर मैं गर्ल्स 5 दूं, 5 गर्ल्स, तो वैसे केस में ये चीज क्या होगा? वैसे केस में यहाँ पे कंडीशन आइदर और का होगा।
और वही आइदर और का केस मैं आपको वही लास्ट टाइम पे जब प्रोबेबिलिटी के टाइम पे आएगा, क्योंकि भाई जब आपको जो सीखना है आपने उसी टाइम पे उतना ही सीखो, उससे ज्यादा अगर सीखोगे सब ओवरफ्लो कर जाएगा। तो मुझे अपना समय दो, आप अपना समय दो, तो वैसे केसेस में जो होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ क्या समझना है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम, जस्ट फिक्स वन ऑफ द एंटिटीज, जस्ट सबट्रैक्ट वन फ्रॉम इट एंड फैक्टोरियल निकालो उसका और दूसरे वाले का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आंसर कितना आया 2880। ये 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स से बन तो, अरे बन तो गया, सर्कल नहीं बनता क्या? लेकिन नो टू बॉयज टुगेदर वो कहाँ बना? B1 और B5 एक साथ आके सर्कल नहीं बनेगा क्या? सर्कल भाई, एक सर्कल बनने के लिए जानते हो कितने लड़कियां होनी चाहिए? या मतलब लड़कियां की कितने लड़के होने चाहिए? 2 लड़के भी सर्कल बना सकते हो सर। कैसे? अरे सोचो कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। मैंने कहा हाँ, और इनको ऐसे घेरा कर दो, क्या है सर, सब अपना ही हाथ का खेल है, ठीक है? या फिर तीसरे पे ले आओ, थोड़ा ज्यादा अच्छा सर्कल बनेगा, 3 ले आओ कम से कम, ठीक है? ये हो गया। आज हम एक अच्छी जगह पे पहुंच पाए। हाँ, पहुंच गए, बढ़िया है। सर 3 चाहिए मैथ्स में, हाँ 3 वही 3, नहीं तो 2 में प्रॉब्लम हुआ था, 3 चाहिए इसलिए। तो कभी 2% फिक्स है ना, 2% नहीं, ना 2% फिक्स नहीं, एक ही पर्सन को फिक्स करना है। वो जो आइदर और का केस है वो मैं आपको समझ के बताऊंगा। डी, माय फेवरेट क्वेश्चन यार, भूल कैसे जाते हो? जैसे ये मेरे रग-रग में बसा है, इसका एक-एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ। जिसमें रिपीटेशन है, लेकिन लिमिटेड रिपीटेशन है, काफी खूबसूरत तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सवाल आज तक आपको कभी देखने के लिए नहीं मिला, बट अगर आप ये सीख लिए तो ऑलमोस्ट आप सब कुछ सीख लिए। मतलब डे एंडिंग बहुत खूबसूरत हुआ है आपका, डे एंडिंग तो बहुत जबरदस्त हुआ है। सर कैसे? हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड परफेक्शन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस क्वेश्चन को जानने से पहले मुझे एक सवाल का उत्तर दोगे सभी लोग, उसके बाद ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधा क्लास एंड करूंगा। ओपनली बोल रहा हूँ, अगर मुझे गलत आंसर मिला तो भी। मेरे पास, मेरे सामने मुझे प्रोवाइड किया गया 25 स्टूडेंट्स। ध्यान से, मेरा सवाल जब तक खत्म नहीं होगा आंसर देने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, जरूरत भी मत कीजिएगा। मुझे बोला गया कि एक टीम बनाओ और उस टीम में 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। जो 25 से 10 के पास चला जाएगा उसका तो पहले जाके खेलूंगा। और एक ऐसा टीम जो बनेगा ना, उसमें ना ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, एट एनी कॉस्ट, ऑलवेज इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूडेड। तो कितने वेज में आप ये टीम बना सकते हो? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। हालांकि 25 स्टूडेंट्स मेरे को दिए गए थे, बट उसने खुद ही कह दिया कि ये पर्टिकुलर जो 5 स्टूडेंट, पक्का 26 है, चलो। सर ये जो पर्टिकुलर 5 स्टूडेंट्स हैं ना, वो आपके ऑलवेज इंक्लूडेड हैं, ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो मैं ना उनके और नहीं देखूंगा, मैं कितने लोगों के और देखूंगा? मेरे पास बाकी अभी 20 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन 20 ऑप्शंस जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं इसमें से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा। लेकिन ऑलरेडी 5 स्टूडेंट जो मुझे बोला गया है वो हमने ले लिया है। और अगर हमने 5 स्टूडेंट ऑलरेडी ले लिया है तो हम अभी कितने लोगों को लेंगे? सर हम अभी बाकी के 5 लोगों को ही लेंगे, क्योंकि हमारे टोटल 10 स्टूडेंट्स का एक टीम बनाना है। तो 20 लोगों में से 5 लोग हम कितने तरीके से ले सकते हैं? 20 C5। Is this the very first time I am discussing this concept? No. I have already discussed this concept और आप सभी लोग एग्री किए थे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Are you concerned about the 5 particular members? Are you concerned about these 5 particular members कि वो कौन-कौन है, उसमें भी कॉम्बिनेशन लगाएंगे? No, they are fixed. They are fixed कि ये और ये मत सोचना कि उसमें वो आपस में 5 ढूंढेगा ना। वो सिफारिश वाले वो 5 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो you don't need to be concerned about this 5 anymore. ये मैंने क्यों कहा? Because तजुर्बा है मेरा। देखोगे, तजुर्बा देखोगे, कितने 5 लेटर के वर्ड्स मैं फॉर्म कर सकता हूँ जिसमें, मतलब इस वर्ड से, परफेक्शन वर्ड से। सर एक प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा क्या? सर मैं 5 लेटर्स के वर्ड ले लेता हूँ। मैंने कहा तो सर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। जो सबसे पहला रॉन्ग, जो आज के आधे अधूरे, सारे क्लासेस के आधे अधूरे टुकड़े टुकड़े ज्ञान से बना है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स आपने मुझे दिए। आई नीड टू फॉर्म ए 5 लेटर वर्ड्स। मैंने उनमें से 5 सिलेक्ट किया, बट जो 5 लेटर वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किया उनको अरेंज करने हैं। बताते चलो सर इनटू का 5 फैक्टोरियल, बट सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? जब मैंने इनटू का 5 फैक्टोरियल किया, मैंने देखा कि देयर इज ई रिपीटेड 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया। अगर आप ये आंसर कर रहे हो, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर कमिटिंग। जानते हो द रीजन बिहाइंड इट? आपको मैंने कहा 5 लेना है ना, बस हाँ आराम से देखो, मैं हूं आपके साथ। मैंने बोला है कोई घड़ी को नहीं देखेगा, आज पूरा मैं खत्म करूंगा, जाऊंगा, कल क्लास नहीं है। गलती कहां हुआ? ये जो 2 फैक्टोरियल का कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये कैसे आया रे? अगर मैंने जो 5 अल्फाबेट सिलेक्ट किया होगा वो NOITC होगा तो, हाँ सर NOITC में भी तो हो सकता है। क्या उसमें 2 फैक्टोरियल की जरूरत होती? नहीं सर, उसमें तो रिपीटेशन नहीं है। अगर मैंने, सर ये तो आपने ई को नहीं लिया, एक ई को लो। मैंने कहा अगर मैं OITC ई को भी ले लूं तो सर ई तो आपने एक ही लिया ना, तो वहां पे भी 2 फैक्टोरियल लिया सर। यार ये तो गड़बड़ हो रहा है सर सच में। तो भाई साहब आपको अभी तक कंफर्म फिक्स पता है क्या कि आपने ई को लिया है, नहीं लिया है? आपका 0 लास्ट में आया है, नहीं आया है? अगर आएगा तो और नहीं आएगा, अगर नहीं आया होगा तो आएगा। क्या समझ गए सर? क्या आइदर और केसेस, मुझे सारे केसेस लेने होंगे। सर क्या आइदर और केसेस? कि सर 2 केसेस, एक ऐसा केस लेते हैं सबसे पहले, सिंपल लगता है। मैंने कहा क्या? हमें तो 5 लेना है 10 में से,
तो हम ई ही नहीं लेंगे। हो सकता है अरे CTION, PRCTIO, PRCTIO थोड़ा ज्यादा हो गया, ओ कटा, समझ गए ना? तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जहां पे मैं ई को लूंगा ही नहीं। बट एक और ऐसा कंडीशन है, क्या मैंने एक सिंगल ई को ही कंसीडर किया होगा अपने कॉम्बिनेशन में? हाँ, बात तो सही है। एक सिंगल ई को कंसीडर किया होगा, और ऐसा भी केस होगा कि मैंने दो ई को, सर तीन ही, तीन ही लाओगे कहां से? अपने घर से ही जोड़ के आओगे क्या? नहीं सर। तो यही आपके आइडियल केसेस है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, नो ई, ये क्वेश्चन क्या है पता है? आपको एक 10 लोगों में से एक 5 लोगों का टीम बनाना है जिसमें ई को आपको लेना ही नहीं है। अरे हाँ या ना? तो मतलब अगर आपको ई को लेना ही नहीं है तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? मुझे ई की ओर देखना नहीं है। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? सर मेरे पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। उनमें से मैं कितना लूंगा? उनमें से मैं 5 लूंगा। मेरे भाई तुम लेके तुम्हें कोई बेनिफिट मिला नहीं तो तुमने ले लिया। लेकिन तुमने जब पी आर सी टी आई को लिया, ये घूमेंगे भी तो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड फॉर्मिंग हो रहा है, ये टीम फॉर्मिंग नहीं है, ये वर्ड फॉर्मिंग है। तो वर्ड फॉर्मिंग में ये जो पांचों के पांच जो पदार्थ तुमने लिए, ये आपस में कितने प्रकार में घूमेंगे? 5 फैक्टर की साइड, ये बाद में कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड कंडीशन जहां पे हमने एक ई लिया है, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये कौन सा कंडीशन है कि ये मेंबर को हमें लेना ही लेना है? एग्री करोगे? ये मेंबर को हमें लेना ही लेना है। तो सर मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा गलती कर रहे हो रे 9C5 वालों, 9C5 वालों, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं, मैं आराम से पानी पीऊंगा, टेक योर टाइम, मुझे पूरा का पूरा ना 9C4, मैं आराम से बैठूंगा भाई, जब तक मुझे सटीक आंसर नहीं मिलता तब तक मैं तो बैठा ही रहूंगा। मतलब मैं जब ऐसे करूंगा, आप में प्रेशर डालूंगा, तब जाके आप सटीक आंसर के पास जाओगे। नहीं अजय भाई, सर ये क्या हो गया हमारे साथ बैंक? मेरे दोस्त, जो लोग सबसे पहले तो सी में 5 लगा रहे हो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कम से कम आपको पता है, सी में 5 लगना इज अ सिन, सी में 4 के साथ 9 लगना इज ए क्राइम, चलेगा। बट 8C4 लगना इज अ परफेक्ट थिंग। नाउ सर ये कैसे हो रहा है हमें भी बताओ। क्या आपका जो परफेक्शन वर्ड है, क्या आपका जो परफेक्शन वर्ड है उसमें 10 लेटर्स थे? यस सर। अगर मैं उसमें से ई को अलग सेपरेट करूं, उसमें से अगर मैं ई को अलग सेपरेट करूं तो देयर विल बी 2 ईज एंड 8 अदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। हां सर। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक ई तो ले ही रहा हूं, ये एक ही का कंडीशन है ना? क्या दूसरा ई आ सकता है? बस एक सवाल इसी पॉइंट में, नहीं ना? अगर नहीं आ सकता तो तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शन 9 कैसे रहे मेरे भाई? कैसे रहे? आपको ये जो ई के और ना नजर नहीं फेरना है। मतलब भाई एक ई मैंने ले लिया है, टोटल मुझे 5 लेने हैं, तो अभी मैं जो 4 लूंगा ई के और नजर नहीं डालूंगा, तो बाकी के 8 में से ही 4 लूंगा। कितने तरीके से? 8C4 में से 8C4 तो मैंने इनको ले लिया, लेकिन अभी बच्चे जो रखे होंगे वो क्या करेंगे? सर 8C5 5 फैक्टोरियल, 8C4 4 फैक्टोरियल। मैंने कहा नहीं यार, मजाक नहीं चल रहा। आपका ऑलरेडी अल्फाबेट कितना है? अल्फाबेट तो 5 ही लिए हो, फर्क 8C4 क्यों है? मैं ई के और नजर ना डाल के बाकी के 8 एलिमेंट से 4 ले रहा हूं और एक ई रखा है मैंने, तो यहां पे भी क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। सर मैं समझा भी नहीं, लेकिन आपके ऊपर भरोसा करके मैं लास्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप समझा देते हो एंड तक। एक बार मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, देखते हैं आप कितने दूर तक जा रहे हो। क्या यहाँ पे मुझे दोनों के दोनों ई लेने हैं? ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर मुझे दोनों के दोनों ई लेने हैं तो अपने 5 वाले टीम में 2 ई मैंने इंक्लूड कर दिए। क्या अभी डेफिनेशन 3 एलिमेंट्स का है? हाँ सर 3 एलिमेंट्स का है। ये 3 एलिमेंट्स क्या मैं इन 8 एलिमेंट से लूंगा? हाँ मैं 8 एलिमेंट से लूंगा। क्या ये 8C3 होगा? हाँ सर ये 8C3 होगा। सर ये तो मैंने इन 8 से 3 लिया, 2 ई लिया, टोटल 5 लिया, 5 एलिमेंट आपस में 5 फैक्टर हो सकता था। सर फिर ये था क्यों? क्योंकि जब तुम 2 ई ले लोगे, यू आर कंफर्म कि ई 2 बार आ रहा है, और ये जो भी आपका आंसर आएगा वो सारे रिडंडेंट 2 बार आएंगे। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट रिडंडेंसी, जो 2 ई आए हैं उसको 2 फैक्टर से भाग देना होगा। जस्ट कैलकुलेट दीस थिंग्स एंड यू विल गेट योर आंसर। इसको इसको और इसको निकालो, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। मैं और एक वर्ड ले, आप एक वर्ड दो, एक वर्ड दो, थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। इमेजिनरी। उस इमेजिनरी में क्या हो जाएगा ना, अब देखो क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे, समझ रहे हो ना? आई और ई ए दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों रिपीट होने के साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इतना केसेस में ना कम से कम आपको सॉल्व करने के लिए 15 10 टू 12 मिनट्स तो लग ही जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो आप लोगों से मैं नहीं पूछूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट थोड़ा छोटा, कोई बुलबुल आदि पुरुष, कौशिक, कौशिक ही ले लो भाई। ये तुम लोगों के साथ में ज्यादा टाइम नहीं गुजारूंगा, अपना नाम का स्पेलिंग में गलत लिख रहा था। 1:30 हो गया, क्लास डिसमिस। थैंक यू सो मच। कल 12 बजे आ जाना, मीटअप है ना। कल क्लास लूंगा ना 3 दिन तक क्लास लूंगा, मुझे रेस्ट चाहिए। सर क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मुझे इसमें से 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। ध्यान से सुनोगे सभी लोग, मुझे इसमें से 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। आपको सबसे पहला गलती पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 में से मैं डायरेक्टली 4 लेके उनको 4 फैक्टोरियल में अरेंज करके 2 के लिए 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर पाता हूं? इसका रीजन पता चला। क्यों? क्योंकि कौन कहता है कि आप जो 4 ले रहे हो उसमें 2 के है ही है। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या-क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे कि अगर मैं के को लूं ही ना, अगर मैं एक ही के लूं, अगर मैं 2 के, प्लीज रटना नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि रटोगे जो चीज ना वो 2-3 दिन के लिए अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में भूल जाओगे चीजों को। सर अगर मुझे के लेना ही नहीं है तो मैं के की ओर देख ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं देखो। तो सर मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन है 5। मैंने कहा अगर 5 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, इन केस 2 वेरिएबल रिपीट बोला ना, अभी 12 मिनट लगेगा, बोला तो अभी
10 टू 12 मिनट्स लगेगा, सारे कॉस्ट पॉसिबल केसेस उसको तो लीव ही कर देना, वो तो मैं कभी समझाऊंगा भी नहीं, उसको आने से छोड़ देना कि नहीं बनाना है कभी जिंदगी में, जो वो जानेगा उसका रिजेक्शन होना तय है। सर मैंने कहा, तो सर हमारे पास ये 5 अल्फाबेट्स हैं, बाकी 5 अल्फाबेट से ही मैं 4 अल्फाबेट्स ले लूँगा 5C4 और उन 4 अल्फाबेट्स को मैं घुमा दूँगा 4 फैक्टोरियल। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? इसमें तो कोई रिपीटेशन नहीं है, खत्म हो जाएगा। हाँ सर, खत्म हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आप 1 के ले रहे हो, तो आपको जो 4 एलिमेंट ज़रूरत थी, उसमें से 1 की भरपाई हो चुकी है। अब बाकी कितने एलिमेंट्स लेने हैं? 3। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या इसमें कोई के होना चाहिए? नो, इसमें कोई के नहीं होना चाहिए। तो मतलब मुझे बस इन्हीं तीनों पे फोकस करना है, जो कि मैं के से ना लूँ। तो के को हटाओ, हटाइए सर। तो के को हटाने के बाद मेरे पास अभी भी अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं? 5 और 5 में से जब मैं 3 ले रहा हूँ, तो 5C3 में से ले रहा हूँ। लेकिन अभी इन 500 से 3 1 के लेके मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं? 4। वो आपस में कितने प्रकार घूमेंगे सर? वो आपस में 4 फैक्टोरियल से घूमेंगे। सर, अगर मैं दोनों के दोनों के ले लूँ, मैंने कहा जो 4 चाहिए उसमें से अगर मैं 2 के ले लिया हूँ, तो जो बाकी 2 हैं, वो मैं बाकियों से लूँगा। बाकी यानी कि 1 2 3 4 5 5 में से 2 में 5C2 वेज में ले सकता हूँ। टोटल तो मैंने 4 अल्फाबेट लिए 4 फैक्टोरियल, लेकिन वो 4 अल्फाबेट जो आपके 4 फैक्टोरियल वेज में घूमेंगे उसमें कंफर्म 2 के हैं, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। जस्ट डिवाइडेड एंड ऑल द अदर केसेस आपको ऐड कर देने हैं। मैं इसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। पीडीएफ लिंक पे मिल जाएगा आपको प्रोफाइल में ही, ठीक है? तो क्लास क्यों नहीं है? अरे कल क्लास आपका नहीं है बिकॉज़ कल मेरा मीटअप है ना, कल मीटअप है भुवनेश्वर में तो इसीलिए कल क्लास नहीं है। अब एक छोटा-सा चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है? ये चीज़ कर लोगे? अब इसको थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं इस सवाल में। जैसे पता चलता है एम भाई लेट जॉइन में हाँ, एम भाई तो लेट जॉइन में है। ये क्वेश्चन देखो। हाँ, 7 पे वाला क्लास होगा एज़ इट इज़ वो इंटैक्ट है किशन भाई। झूठ मत बोलो सर कल शादी है आपकी। एक मूवी देखे हो? वारुडू या ऐसा कुछ वारुडू था ना? ये वरुडू नहीं, वरुडू जिसमें जो मतलब वो शादी करता है नहीं, ये वरुडू तो सब देखे हैं। फार्गो अरे अल्लू अर्जुन का, अल्लू अर्जुन ये वरुडू भी अल्लू अर्जुन का है, जो मतलब शादी करता है लेकिन लड़की को नहीं देखा होता है। वो एक अलग किस्म का मैरिज करना चाह रहा है भाई, अलग लेवल पे किक मिलता है वहाँ साउथ लोगों को सही में। भाई अलग लेवल पे किक है, ये कौन-सा किक है भाई? और नसीब भी देखो, हीरोइन देखे हो? कसम से अगर ऐसा है मतलब मुझे मिल जाता ना मैं भी नहीं देखूँगा। अगर मुझे भगवान बोलते मुझ पे भरोसा रख मैं हूँ, मैं भगवान बोलूँगा भगवान आई एम एग्री। लेकिन क्या करें? भाई मेरे साथ कोई मूवी होता ना तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता मेरे साथ। चलो, इन हाउ मेनी वेज़ कैन 7 पीपल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 13 पीपल एंड अरेंज्ड इन अ सर्कल? सर हमारे पास टोटल 13 लोग हैं। आपको उन 13 लोगों में से कितने लोगों को सिलेक्ट करके सर्कल में अरेंज करने हैं? 7। 13 लोगों में से 7 लोग आप कितने तरीके से ले सकते हो? सर 13 सी 7 वेज़ में ले सकते हैं। सर 13 लोगों में से 7 लोगों को लेने के बाद सर्कल में जब मैं अरेंज करने जाऊँगा तो 7 लोग 7 फैक्टोरियल तो ऑप्शन नंबर ए गलत। इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो? 7 लोग ले लिए इतना खुश होने के बाद अब 7 लोगों को सर्कल में बैठाते वक़्त 1 को फिक्स रख के बाकी 6 को घुमाना है, भूल कैसे जाते हो? तो 13 सी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। तो आपको लेने हैं 7 और घुमाने हैं 6 फैक्टोरियल में। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और जो बाकी मुझे जो लगता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको और जानने ज़रूरी है हाई लेवल, वो मैं आपको प्रोबेबिलिटी के लास्ट के टाइम पे करवा दूँगा, ठीक है? टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि पूरे प्रोबेबिलिटी में आप कॉम्बिनेशन के साथ ही रहोगे। चाहे आप कॉइन्स उछालो, चाहे आप डाइस उछालो, चाहे आप बॉल्स पिक करो, आप जो भी करो, आपको अभी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल लेना ही लेना है। एक्स्ट्रा क्लास करना नहीं, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी के 4 क्लासेस लगे हुए हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ नहीं मिल रहा, अरे इन्हीं लेक्चर्स के मतलब इन्हीं कोर्स के अंदर, इन्हीं लेक्चर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएँगे, ठीक है? चलो, थैंक यू, थैंक यू। तो ये कर लीजिएगा शाम के 4 बजे तो मैंने क्लास नहीं लगाया, क्लास मतलब अभी तो व्यस्त हो गया था थोड़ा। तो शाम के 4 बजे आज क्लास नहीं रखते, कल मुलाकात करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है? सच सच बताना आपके बच्चे हैं हम, सब क्या आपकी कोई क्रश है? पहली बात पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना की सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, रुक तो जा तू है कौन? सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ है और वो ये है, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ, कसम से आप कुछ कर पाओगे? बस हाँ या ना में जवाब दो, दिल से। ऐसा नहीं कि बोल देना हाँ मैं कर दूँगा, मैं ये करूँगा, ना, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कौन है। कमेंट स्पैम करवा देंगे, अरे भाई साहब। मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरे इतने चाहने वाले स्टूडेंट यहाँ पे हैं, वो भले ही मेरा पैचअप करवा पाए या ना करवा पाए, लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी कमिटेड हुआ, तो आपकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, इतना मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। और इसी के साथ आज मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। अभी हम सेशन को एंड करके चलते हैं, ज़्यादा देर अगर मैं यहाँ पे आपके साथ और गुज़ारूँगा, तो मेरा सिंगल लाइफ़ भी खराब हो जाएगा, जो मैं काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, बाकी 7 पेम पे आप लोगों का क्लास है, नेक्स्ट लेवल डी ज़रूर से जुड़िएगा, ठीक है? तो चलता हूँ, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, इवनिंग 7 पे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।